हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं जी आप सारे? होप आप सारे बहुत एक्साइटेड होंगे। हम हैं आज की अमेजिंग सेशन के लिए आपके होस्ट अमित चौधरी। एंड नवजोत सिंह। आज की सेशन के अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि हम रियली, क्योंकि देखिए कहते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर है ना, जैसे एक होस्ट की एनर्जी होती है ना, वैसी उसकी सामने वाले लोगों के अंदर भी एनर्जी पब्लिक की होती है। एनर्जी होती है। यस बिल्कुल। हम लोग रेडी हैं पूरे एनर्जी के साथ। क्या आप लोग रेडी हैं? और अगर आप लोग रेडी हो तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अपने ग्रुप के अंदर जल्दी से जल्दी सेंड कर दो कि हम सेशन के अंदर हैं, ताकि आपके सीनियर्स को पता लग जाए कि आप सीरियस तरीके से सेशन में हो। मेरे पास में सारे ग्रुप ओपन है, मैं चेक करूंगा, ठीक है, कौन कौन से पर्सन स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मैं देख करके नाम भी बताऊंगा। ओके जी। आज का सेशन है बहुत ही अल्टीमेट। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सभी का नवंबर मंथ के अंदर, जोरदार क्लैपिंग के साथ में आप सभी का वेलकम करते हैं नवंबर मंथ के अंदर। और नवंबर मंथ के अंदर जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि 10 महीने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे पास में अब सिर्फ 2 मंथ्स रिमेनिंग है, और इस 2 मंथ में हम सारे रेडी हैं, फुल एक्साइटमेंट, क्योंकि कहते हैं ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है नॉलेज एंड एक्साइटमेंट। क्या आप लोग रेडी हैं सारे? तैयार हो? ठीक है जी, तो तैयार हो तो ग्रुपों के अंदर आ जाओ, ठीक है, धमाल मचा दो, क्योंकि इस टाइम पर हमने नेक्स्ट लेवल की बातें करनी है। आज आप सभी लोगों ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करा है। लास्ट मंथ बहुत ही असिस्टेंट सुपरवाइजर हमारी टीम के अंदर बने, बहुत ही सुपरवाइजर बने। तो सबसे पहले मैं आपको सभी को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा एंड मैं आपको ऑल दी बेस्ट बोलना चाहूंगा कि आप इस सेशन से सीख करके अपनी टीम बना सके, क्योंकि अभी तक का आपका जो काम था वो सिर्फ 2CC का था, और अब से जो आपका काम स्टार्ट होने वाला है वो है टीम मेकिंग का। और जैसे ही टीम मेकिंग सीख जाओगे, टीम बना लोगे, सुपरवाइजर बनोगे, देन टीम मैनेजमेंट का काम स्टार्ट होगा। लेकिन फिलहाल हमें हमारा सारा का सारा फोकस करना है टीम मेकिंग के ऊपर। तो टीम मेकिंग के लिए आज मैं और अमित आपको 3 चीजें सिखाने वाले हैं। पहला है जी लिस्ट मेकिंग, दूसरा है इनविटेशन और तीसरा है प्लान। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन तीनों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों ही, यस। क्योंकि आप इसमें से किसी को भी मिस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिस्ट मेकिंग सीख लो इनविटेशन ना सीखो, नहीं, लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, प्लान, ये तीनों चीजें आपको फोकस करना है। और आज 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी टाइम लगेगा, ये पूरी तीनों की तीनों चीजें सिखा करके जाएंगे। बस हाँ, अपने पास में डायरी रखना। डायरी है जी सभी के पास? ओके ओके। तो डायरी है आप सभी के पास में, अब रेडी हो जाओ। कोई भी पर्सन इस ट्रेनिंग को बीच में लीव ना करे, पूरी ट्रेनिंग को अटेंड करे, ठीक है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद में मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ, एक ऐसा सरप्राइज जिसे देख करके आप बोलोगे मजा आ गया। क्या यस बोलोगे? यस, मजा आ गया। मजा। ठीक है जी। चलो वो सरप्राइज बाद में देंगे आपको, चलो पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो हाँ जी अमित जी, तो हमारा पहला क्या हम हमें सबसे पहले बिजनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए होती है, क्या होती है अमित? देखिए सर, आज भी मुझे याद है जब हम 2018 के अंदर, जब हम नए नए बिजनेस के अंदर आए थे, और मतलब कि उस टाइम पे है ना, बहुत सारे माइंड में डाउट्स भी थे, और जब भी हम ट्रेनिंग लगाते थे ना, हम नवजोत सर के पास में बैठ बैठ के कुछ चीजें थी जो सीखते थे। सर हमें ऑफलाइन सिखाते थे, क्योंकि देखो जब हम एक एएस होते हैं ना, कहते हैं दोस्तों, जो नोवेस्ट कस्टमर से जो एएस की जो जर्नी होती है ना कहीं बंदे के छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। लेकिन जब एक बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना चुका है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना चुका है। किस चीज का स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना चुका? अपनी कामयाबी का, अपने मैनेजर लेवल का, और वो सारे ड्रीम्स जो उसने बचपन में, जो उसने कॉलेज लाइफ में, जो उसने स्टूडेंट लाइफ में जो सोचे थे, वो सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए एक डिसीजन बना चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आज हमारे साथ में जो ऑनलाइन जो हमारा जो सेशन है, जितने भी सारे दोस्त कनेक्टेड हैं, वो सारे वो दोस्त हैं जो अपने ड्रीम्स को लेकर के सीरियस हैं। हाँ जी, मैं राइट हूँ? हाँ जी बिल्कुल। हमारे साथ ऑफलाइन ऑडियंस भी बैठी, वो तो बहुत एक्साइटेड है, और जो ऑनलाइन ऑडियंस भी है वो भी, मुझे पता है सारे के सारे, जहां भी आप लोग बैठे हैं आप सारे एक्साइटेड होंगे, क्योंकि एएस लेवल करने का मतलब है दोस्तों अपने ड्रीम्स को लेके कमिटेड होना, अपनी लाइफ को लेके, वो लाइफ जो हमने सोचा है कि अपने को एक लग्जरी लाइफ जीनी है, हमें हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। और हाँ, बिलीव मी गाइस, जब आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं ना, उससे बेटर
वो जो फीलिंग होती है ना, जब मैंने खुद ने फील किया था, जब लाइक मैनेजर बनने के बाद जब मैंने फील किया था, वो एक अलग ही वाइब्स होती है। लेकिन उसके लिए आज की जो हमारी जो ट्रेनिंग होने वाली है ना, जिसके अंदर आपको कुछ चीजें जो आपको क्लियर करवाई जाएंगी, जैसे नवजोत सर ने बताया, उसके अंदर सबसे पहले अपने को बताई जाएगी लिस्ट मेकिंग। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि मुझे जो भी ऑफलाइन हमारे साथ में लोग बैठे हैं, मुझे ये बताइए, क्योंकि ना काफी ग्रुप्स के अंदर आ रहा है कि नेटवर्क इशू है, तो मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज कट तो नहीं रही? कट रही है आवाज? हाँ, चल ही नहीं रही? ठीक है, दौड़ रही है? अच्छा, हम पीछे चल रहे हैं। हाँ, पीछे चल रहा है। ओके जी, हम अभी वीडियो के ऊपर काम करते हैं, रुको। हाँ जी, बताओ जी, नेटवर्क इशू है अभी? हम्म, रुको रुको, अभी जब चलेगा तब 25 से 1 मिनट में चलेगा। हाँ जी, अब तो नहीं नेटवर्क इशू? हाँ भाई बताओ, सही है? मेरी वीडियो सही चल रही है? मेरी आवाज सही आ रही है? कोई प्रॉपर कोई, ये पर्दा खोल दो नहीं तो, बस बहुत है बहुत है बहुत है। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, अब चल सकते हैं, हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। हाँ जी, कर सकते हैं स्टार्ट? यस सर। ओके जी। सो आज की ट्रेनिंग के अंदर हमने जो चीजें सीखनी है वो 3 चीजें हैं, और उन तीनों चीजों के बारे में हम फुल फोकस होकर के, कंसंट्रेट होकर के उन 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? लेकिन उन 3 टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप सभी लोग कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हो? यस सर। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अगर कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है तो आपको कौन बंदा कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकता है? हम खुद ही। आप खुद, बिल्कुल से। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे भगवान भी ऊपर से आकर के नीचे आ जाए ना, तो आपसे पूछे ना क्या चाहिए, तो भी आप पता है क्या बोले? ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। आप कंफर्ट जोन ही मांगोगे, आप कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते। आप खुद ही हो जो आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकते हो। और सेकंड मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप लीडरशिप, क्या आप एक सीखना लीडर चाहते हो? बनना चाहते हैं? क्या आप एक लीडरशिप, क्या आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं? यस Yes, सर। sir. देखो, अगर आप लीडर बनना चाहते हो और लीडरशिप सीखना चाहते हो, ठीक है, तो भी आपका आंसर यही है कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और तीसरा, क्या आप रिच बनना चाहते हो? यस सर। हाँ, हर बंदा चाहता है जी। और अगर आपका ये तीनों चीजों का आंसर यस है ना, तो आपको नेटवर्किंग के अंदर काम करना चाहिए। क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर आप कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो, नेटवर्किंग के अंदर आप लीडरशिप सीख सकते हो, और नेटवर्किंग के अंदर ही आप रिच बन सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पर अगर कोई भी पर्सन की बात करूं ना, कोई भी पर्सन अगर आज बड़े लेवल के ऊपर है, तो वो उसके पीछे एक ही रीजन है, नेटवर्क। हाँ या ना? यस Yes. सर। और अगर वो नेटवर्क बना करके इतने बड़े लेवल के ऊपर वर्क कर सकता है, तो सोचो कि आप नेटवर्क बना करके कितने बड़े लेवल के ऊपर जा सकते हैं। याद रखना, मोर नेटवर्क is equal to more assets, more network is equal to more earning, more network is income to more money। जितना ज्यादा नेटवर्क होगा उतने ज्यादा एसेट्स होंगे। आप में से बताएगा कोई एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स क्या होता है? एसेट्स क्या होता है? संपत्ति। ऐसी संपत्ति, एसेट्स होता है, ऐसी संपत्ति होती है। अब मुझे बताओ, आपके पास में गाड़ी है, वो एसेट्स है या लायबिलिटी? हमारे लिए वो एसेट्स है, लोगों के लिए वो लायबिलिटी होती है। आपके पास घर है, वो एसेट्स है लायबिलिटी? नहीं, वो लायबिलिटी। अगर दुकान है तो
वो एसेट्स है। जो चीज आपको कमा के देती है ना, वो होती है एसेट। घर आपको कमा के देता है? नहीं देता। हाँ, अगर आपकी जमीन की प्राइस बढ़ रही है तो आपके लिए वो एसेट्स है ना, लेकिन घर एक एसेट नहीं होता, घर एक लायबिलिटी होती है। मुंबई के अंदर ना मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो करोड़पति हैं, जिनके खुद के घर नहीं है, जो रेंट पे रहते हैं, क्योंकि वहां पर करोड़ों रुपए का घर आता है। अगर वो खुद लोन पे लेते हैं तो उनको बहुत महंगा पड़ता है, तो वो ना किराए पे रहते हैं, किराए पे आलीशान बंगला लेते हैं, उसमें किराए पे रहते हैं, खुद की जमीन ही नहीं परचेज, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एसेट्स है, लायबिलिटी है, उन्हें हर एक चीज का पता है। तो मोर एसेट्स इक्वल टू मोर अर्निंग। आपको एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा था तो मैंने अपने एसेट्स बढ़ाए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पर काम स्टार्ट करा, मैंने अपने शोरूम खोले डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, मैंने अपने कॉलेज के अंदर शोरूम खोले, पास वाले कॉलेज के अंदर शोरूम खोले, पूरे जयपुर के अंदर शोरूम खोले। शोरूम मतलब एक पर्सन है वो मेरा शोरूम है। जैसे ये मेरा शोरूम है, ठीक है, ये मेरे कॉलेज के अंदर है, तो ये मेरा शोरूम, ये मुझे अर्निंग करके देता है। मैं क्या देता हूँ इसको? मैं सिखाता। अब हमारी टीम मेकिंग है, मैंने इसको टीम मेकिंग सिखाई, मैंने इसको सिखाया। अब इसके बदले में ये मुझे क्या देगा? ऑटोमेटिकली ये मुझे अर्निंग देगा। तो ये मेरा क्या है? एसेट्स। ठीक है, मैं इसका क्या हूं? मैं इसका मेंटोर हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे से सीखता है, अब उसके बदले में ये मुझे कुछ नहीं देता, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे पास अपने आप आता है। आई बात समझ के अंदर? तो जितने ज्यादा एसेट्स बना सकते हो उतने ज्यादा एसेट्स बनाओ। आप 10 ज्वाइनिंग्स कराओ, 20 ज्वाइनिंग कराओ, आप अमित जैसे लोगों की 20 लोगों की टीम बनाओ, 50 लोगों की टीम बनाओ, 100 लोग डायरेक्ट के अंदर लेकर के आओ अमित जैसे, उतना ज्यादा आपका काम बढ़ेगा। समझे? अब मान लो मैंने अमित को बिजनेस बताया, अमित को सिखाया, आज अमित फॉर एग्जाम्पल 50,000 पर मंथ का मुझे प्रॉफिट दे रहा, तो ये मेरा क्या है? एसेट्स है ना। अब ऐसे ही अगर मैंने 10 लोगों के साथ काम स्टार्ट कर लिया तो वो मेरे 10 लोग क्या है? मेरे एसेट्स हैं। हाँ या ना? इसलिए तो इनकम इतनी बढ़ती है। तो भाई यही है, नेटवर्किंग क्या होती है? एसेट्स के ऊपर होती है। आपको एसेट्स बनाने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आज भी याद है 2018 में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो सर यही चीजें बोलते थे हमें कि है ना, अपने को करना क्या है, जयपुर के अंदर है ना, हर एक कॉलेज के अंदर अपना एक एसेट खड़ा कर देना, लाइक हर एक कॉलेज के अंदर ज्वाइनिंग करा लेनी। और अगर एक कॉलेज में अगर एक ज्वाइनिंग भी हुई, सोच के देखो, आप जिस भी एरिया के अंदर रह रहे हो, आपने एफर्ट लगाए। देखो, नेटवर्किंग का जो बिजनेस है ना, वो कहीं 99.9%, मैं आपको ये बोलूंगा 99.9% सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो है आपके एफर्ट्स। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, अगर आपको एक आने वाले टाइम में आपको एक इंस्पिरेशन बनना है लोगों की, तो आपको उसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी, वो एफर्ट। और एफर्ट कहाँ पे लगाने पड़ेंगे? आप जिस भी एरिया में रह रहे हो ना, आप चेक करो आपके एरिया में कितने कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस में जाके आप फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स बना के हर एक कॉलेज के अंदर, अगर आपने ऐसे ऐसे मान लो 10 कॉलेजेस हैं, आपने बढ़िया तरीके से उनको बिल्टअप कर दिया, अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, अच्छे से नॉलेज बढ़ दी उनके अंदर, तो सोच के देखो हर एक एरिया के अंदर आपके एसेट्स तैयार हो जाएंगे ऐसे। बिल्कुल। अब पता क्या होता है, जैसे मैं जिस कॉलेज, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो और आपने फॉरएवर को स्टार्ट करा, मैं जिस कॉलेज के अंदर हूँ उस कॉलेज में मेरे 4 दोस्त हैं, उनके भी तो 4 दोस्त दूसरे कॉलेजों में होंगे, तो इनडायरेक्टली मेरे नेटवर्क फैल जाएगा और मेरा काम बढ़ने लग जाएगा। मेरी कॉलेज के अंदर, मेरे ही कॉलेज के अंदर 9 मैनेजर्स, 9 मैनेजर्स मेरे कॉलेज के अंदर। अब आप सोच के देखो, 9 मैनेजर एक ही कॉलेज के अंदर है, और जिनमें से 6 के पास खुद की गाड़ियां हैं, और हम सोचते हैं काम नहीं चला करते। हम एक ही कॉलेज में 9 मैनेजर बना दिए यार, एक ही कॉलेज के अंदर। किसी टाइम पर हमारे कॉलेज के अंदर एक एएस भी नहीं होता था। तो सोचो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप क्यों नहीं कर सकते अपने कॉलेज के अंदर काम? यंगस्टर्स को तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अंदर आने दो। यंगस्टर्स को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप अपने कॉलेज के अंदर ही कितने ज्यादा एसेट्स बना सकते हो। आई बात समझ के अंदर? ओके, उसके बाद देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, व्हेन योर टीम गॉट इंडिपेंडेंट योर बिजनेस गॉट स्टार्टेड। लाइक देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नेटवर्किंग का जो बिजनेस है ना, वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लाइक देखिए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने लर्निंग कर ली। जैसे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने गोपाल सर, नवजोत सर से प्रॉपर लर्निंग कर ली, जो 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 चीजें जो सीखनी थी वो चीजें मैंने सीख ली। अब उसके बाद हम लोगों को करना क्या होता है? देखो, हमारे कहते हैं एक जो महल होता है ना, महल, उसकी जो सबसे जो जरूरी चीज होती है ना, वो होती है उसकी नींव। अगर उसकी नींव मजबूत है, तो अगर कोई भी भूकंप आएगा, कुछ भी आएगा, तो क्या होगा? महल कभी भी टिकेगा नहीं। तो वैसे ही आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए और लेवल को ग्रो करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि आपको जितनी भी आपकी टीम है उनको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा।
और इंडिपेंडेंट कैसे? बाय गिविंग प्रॉपर नॉलेज, उनको प्रॉपर नॉलेज देनी पड़ेगी। 100% जो मैंने सीखा आगे कॉपी कर दिया, सीखा कॉपी कर दिया, सीखा कॉपी कर दिया, इसी चीज का ये बिजनेस है। आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक आपकी, सबसे पहले यहाँ पर ना एक बड़ी गहरी चीज है कि योर टीम गोट इंडिपेंडेंट, योर बिजनेस गोट स्टार्टेड। मतलब कि अगर आपकी टीम इंडिपेंडेंट हो जाएगी ना, फिर बिजनेस स्टार्ट होगा। लेकिन टीम को इंडिपेंडेंट करने के लिए टीम भी तो होनी चाहिए। अगर आपके पास टीम को अब टीम इंडिपेंडेंट कब करोगे? जब टीम होगी। तो ये टीम को इंडिपेंडेंट कैसे करना है, वो टीम मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे टीम मेकिंग की, और ये भी बिफोर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग, क्लोजिंग के अंदर हाइप कैसे बनानी है, ट्रेनिंग के बाद हाइप कैसे बनानी है, वो भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आज की ट्रेनिंग के अंदर नहीं। तो आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले एक टिप देता हूं मैं आपको कि आपने कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना कभी। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और ओवर डीमोटिवेट हो जाते हैं। ओवर एक्साइटेड कैसे हो जाते हैं? छोटे एक बंदे ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, मजा आ गया, मजा आ गया, ओवर एक्साइटेड हो गए। ओवर डिमोटिवेटेड, 5 बंदों ने मना कर दिया, हमें लगता है कि दुनिया ही खत्म होगी, मेरे पास में बंदे ही खत्म हो गए, दुनिया में कोई है ही नहीं जो मेरी बात समझ सकता है ना, सारे बेकार लोग हैं, सारे मतलबी लोग हैं। हमें ऐसे लगने लग जाता है, हम ओवर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, ओवर डिमोटिवेटेड। डीमोटिवेटेड नाम का शब्द ही नहीं होना चाहिए तुम्हारी डिक्शनरी के अंदर। तुम्हारी डिक्शनरी के अंदर जो पन्ना है ना, उसको फाड़ के फेंक दो जहां पर डीमोटिवेट लिखा हुआ है। ऐसा कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी के अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, वो है एक्साइटमेंट। दूसरी चीज होनी चाहिए वो भी एक्साइटमेंट, और जो तीसरी चीज होनी चाहिए वो भी एक्साइटमेंट। आपकी एक्साइटमेंट ऐसे होनी चाहिए कि रोंदा हुआ बंदा भी आपके सामने आ जाए ना, वो भी खुश हो जाए। ऐसा हो रहा बनाना है आपने। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं जी, जो हमारा पहला टॉपिक है। क्या है जी पहला टॉपिक? लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक शो योर अचीवमेंट्स। आपकी जो अचीवमेंट्स है ना आपके ग्रुप के, आपको पता है पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कारों का ग्रुप कौन सा है? टीम फायर 64। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ जयपुर के अंदर सेम गाड़ियों के नंबर नहीं होंगे इतने जितने हमारे यहाँ पर नॉर्मल खड़ी रहती है। 25 से 30 गाड़ियां हमारे पास में सेम नंबर की, पूरे जयपुर में नहीं होंगी किसी के पास में इतनी गाड़ियां सेम नंबर की। बोलो, इतना तकड़ा ग्रुप है हमारा। और तुम यार डरे डरे से बताते हो मैं और नेटवर्किंग कर रहा हूँ, डरे डरे से बता रहा। अरे यार खुल के बताओ, हम ऐसे ग्रुप के अंदर हैं। पूरे अपने पूरे इंडिया के अंदर टीम फायर सबसे बड़ा गाड़ियों का ग्रुप है। टीम फायर सर्च मार, टीम फायर 64 गूगल के, उसके ऊपर गूगल के ऊपर सर्च मार टीम फायर 64, इसके ऊपर सर्च मार, तो इंस्टा पे हैशटैग डाल, तुझे पता लगेगा टीम फायर में कौन। 1-1 करोड़ तक की गाड़ियां हैं, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ की गाड़ियां हमारे ग्रुप के अंदर है। BMW, मर्सिडीज। आप में से कोई सुपरवाइजर है तो उसने सुपरवाइजर ट्रेनिंग के अंदर 500 गाड़ियां मैंने एक साथ देखी हैं टीम फायर। 500 गाड़ियां आप में से भी देखी होंगी, देखी है किसी ने? यस सर। 500 गाड़ियां एक साथ देखी थी। कैसे कैसे थी? पूरा पार्किंग भरी रखी है, पूरी की पूरी 64 नंबर की गाड़ियां, सारी 64 नंबर की गाड़ी, क्रेटा से लेकर i20 से लेकर के और मर्सिडीज तक 64 नंबर की गाड़ियां भरी पड़ी हैं। बाकी छोड़ो, 2 टेम्पू ट्रेवलर भी 64 नंबर के थे। हमारी टीम का कोई मैनेजर है जिनका ट्रेवलिंग का बिजनेस है, उन्होंने टेम्पू ट्रेवल का नंबर ही 8364 लिखा है, दोनों का 8364, दोनों का 83। अब आप आइडिया लगा लो, वहां पर वो भी थे। आप आइडिया भी नहीं लगा, 500। अब सोचो जो दूर से आए हैं वो तो शायद एक गाड़ी में 5 बंदे बैठ करके आएंगे, अगर सारी आ जाते तो चक्का जाम हो जाता। इतनी बड़ी अचीवमेंट है आपके पास और आप डर के बताते हो जी आप किसका पार्ट। आपके अंदर रोब होना चाहिए यार, हम किस ग्रुप का पार्ट है। आई बात समझ में? तो अब हम बैक टू दी टॉपिक, हम बनाएंगे, अब सीखेंगे लिस्ट मेकिंग। अब टीम मेकिंग करनी है तो टीम मेकिंग के लिए सबसे पहले क्या सीखना है अपने को? लिस्ट मेकिंग। हाँ जी। तो लिस्ट मेकिंग जो होती है दोस्तों, 2 प्रकार की लिस्ट मेकिंग होती है। पहली होती है जी नॉन लिस्ट और दूसरी होती है हेलो हाई लिस्ट। ठीक है जी। अब आप में से कई बोलते हैं ना मेरे नॉन जोन खत्म हो गया, नॉन जोन खत्म हो गया। अब देखो इसके अंदर तुम्हारा नॉन जोन ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा, ऑटोमेटिक। ठीक है। पहली चीज है नॉन जोन की लिस्ट, दूसरी है हेलो हाई लिस्ट। अब जो नॉन जोन की लिस्ट होती है वो क्या होती है? नॉन जोन जो तुम्हारे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होते हैं वो तुम्हारा नॉन जोन होता है ना। अब हम कंजूसी बहुत करते हैं, हमारे हमारे ना बंदे कंजूस हैं। कंजूसी ऐसे करते हैं कि हमारे पास में लिस्ट होने के बावजूद भी ना हम उस लिस्ट को इग्नोर करते रहते हैं। आपने सारी की सारी लिस्ट है ना, जितने भी व्हाट्सएप पे नंबर है, हो सकता है कई बंदों से आपकी हेलो हाई बहुत टाइम से हुई ना, हर बंदे का नाम आपने डायरी पे लिखा,
जितने भी इंस्टा पे बंदे हैं जिनसे थोड़ी मोटी भी हेलो हाई हुई, या पुराने बंदे हैं उनके भी हेलो हाई का लिस्ट हो। अब देखो व्हाट्सएप पे ज्यादा नहीं, 100-200 तो बंदे होंगे तुम्हारे, है या नहीं? यस सर। हर बंदे के 100-200 बंदे होते हैं व्हाट्सएप पे। मेरी बात करूं तो मेरे पास में कितने होंगे बताऊं आपको? कहाँ से पता? यहाँ से मेरे पास में होंगे जी इस टाइम पर, कहाँ से पता लगता है? व्हाट्सएप ही ठीक है। 1023 बंदों की लिस्ट है मेरे पास इस टाइम। व्हाट्सएप के ऊपर जो बंदे मेरे साथ हेलो हाय चलती है ना, जिनके साथ 1023 बंदों की मेरे पास लिस्ट है। तुम्हारे पास 100 तो होंगे या 200 तो होंगे, हाँ या ना? यस सर। 100-200 होंगे तुम्हारे पास में व्हाट्सएप पे। इंस्टाग्राम पे तुम्हारे 500-600 फॉलोअर तो है या नहीं? 500-600 फॉलोअर जो तुम्हें फॉलो करते हैं। और फॉलो कौन करता है? जो जानता होता है। ठीक है, अब जब आप, हाँ चलो आप किसी संस्था के साथ जुड़ जाते हो तो आप नहीं जानते होते, वो भी लोग आपको फॉलो कर लेते हैं। जैसे अब मेरे फॉलोअर काफी हैं, 50K के अप्रोक्स हैं, तो मुझे ऐसे लोग भी फॉलो करते हैं जिनको मैं नहीं जानता, है ना? लेकिन आपको वही फॉलो कर रहे होंगे इस टाइम पर जो बंदे आपको जानते हैं, तो आपकी वहां से भी 500-700 बंदे हैं। फेसबुक पे पुराने यार दोस्त बैठे हैं जिनसे अब हाय हेलो नहीं होती, लेकिन बैठे तो है ना तुम्हारे साथ में पुराने, तो वो भी आ, तो भाई यहाँ पर ही तुम्हारी 500-700 लोगों की लिस्ट बन जाती है, और तुम रोते रहते हो मैं कोई जानता नहीं, मेरा कोई जानकार नहीं। इजीली तुम्हारी लिस्ट, मैं 500-700 बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 100% की तो लिस्ट बन जाएगी यहाँ पर। यस सर। तुमने अपनी कॉपी पे लिस्ट बनानी है, नाम लिखने हैं उनके। इनविटेशन जब अब मैं इनविटेशन सिखाऊंगा ना, उसमें सिखाऊंगा फिर आगे उनके साथ कैसे करना है। लिस्ट बन रही है, ठीक है। और तरीका बता, अब कई बंदे बोलते हैं नहीं सर मेरे पास तो इंस्टाग्राम ही नहीं है, मेरे तो कोई जानकारी नहीं है, मैं तो फेसबुक ही नहीं चलाता था, मेरे तो बंदे ही नहीं, मैं तो बात ही नहीं करता था, मैं तो ये हूँ मैं तो वो। कोई बात नहीं, अब दूसरा तरीका देखो, हमारे पास 500 से ज्यादा तरीके हैं ऐसे काम करने के। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? अगर हमारे पास अगर कोई लिस्ट है भी नहीं, तभी हमारे पास एक बहुत, अगर हम थोड़ा-सा हमारी आँखों को खोल के देखें ना, तो कहते हैं ना कि मैं जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे पर्सन होते थे जो ये बोलते थे, "सर, हमारे पास है ना बंदे खत्म हो गए सर, हम कहाँ से लेके आए बंदे?" अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो इंडिया की ऐसी हालात है कि अगर हम ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, ट्रेन में भी जा रहे होते हैं, तो जहाँ पे सामान रखते हैं ना, जब आप सामान भी हटा के देखोगे ना, तो वहां से भी एक बंदा निकल करके आएगा। ठीक है, ये हालत है आज के टाइम जहां पे। पर पैर रखते हैं ना, वो पैर के नीचे भी देखोगे ना बंदा होगा। बंदा निकल आप करके आएगा। वॉशरूम में जाओगे ना, वहां भी 4 बंदे बैठे होंगे। हाँ, तो देखो सिंपल सी बात है, अब अपनी लिस्ट कहाँ से बना सकते हैं और लोगों को कैसे ऐड कर सकते हैं, सोच के देखो। इस लिस्ट को बोलते हैं जी गुड रेशियो लिस्ट। यस। ठीक है, जहां से आपको एक बहुत अच्छा रेशियो, ये नॉन जोन ही होते हैं, बट नॉन जोन होते नहीं है, ये गुड रेशियो, ये अननोन जोन होते हैं, लेकिन अननोन जोन के अंदर आप गुड रेशियो लिस्ट बना सकते हैं। ये आपके जानकार नहीं होते, और इनमें से मैक्सिमम लोग होते हैं जो आपको जज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनकी भी लिस्ट आप बना सकते हो। अब सुनो कैसे। अब आप लोगों को करना क्या है, देखिए, आपके कॉन्टेक्ट में बहुत सारे टीचर्स होंगे, ठीक है? आप सोच के देखो, आप 11th क्लास में थे, 12th क्लास में थे, ठीक है? बहुत सारे आपके सीनियर्स भी होंगे, ठीक है? जो सेम स्कूल से स्कूलिंग कर रहे होंगे, जो आपसे फेसबुक से कनेक्टेड होंगे, कुछ लोग इंस्टाग्राम से कनेक्टेड होंगे। अब आप सोच के देखो, जिस स्कूल में आप थे, वहाँ पे आपके जूनियर्स भी होंगे। आप कॉलेज में आपने एंटर किया, कॉलेज में आपके सीनियर्स होंगे जो सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे। अब जलेगी आप सभी लोगों की दिमाग की बत्ती, ठीक है? अभी तक आप लोगों को ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको धीरे-धीरे पता लगने लग जाएगा लिस्ट बनानी कहाँ से। जिस पर्सन की प्रॉब्लम आ रही है ना, कि सर मेरे पास बंदे खत्म हो गए, अब आपको पता लग जाएगा कि बंदे लाने कहाँ से। अब सोच के देखो, आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, आपके सीनियर्स होंगे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ठीक है? जब आप सेकंड ईयर में आए तो आपके जूनियर्स भी होंगे। साथ में जब आप कॉलेज में थे, लाइक फर्स्ट ईयर में थे, तो आपके बैचमेट्स भी होंगे जो आपकी फर्स्ट ईयर में ही सेम होंगे। सोच के देखो, जब आप एग्जाम देते थे, आपके आगे कौन बैठता था, पीछे कौन बैठता था, ठीक है? स्कूल मेट होंगे। आप जहाँ पे आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हो, लाइक कोई किसी को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को बैडमिंटन पसंद होता है, जो आप खेलने के लिए जाते हो, वहां पे भी आपको बहुत सारे बंदे मिलेंगे। जस्ट आपको करना क्या है, उनसे नॉर्मल हाय हेलो करनी है। उनसे वो क्या करना है, आपको उनसे कांटेक्ट बनाना है, गुड रिलेशन बनाना है। बिजनेस नहीं बताना डायरेक्ट उनको कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिजनेस में आ जाओ। ऐसा नहीं, आपको करना क्या है दोस्तों, पहले उनके साथ में क्या करना है, एक बार कांटेक्ट अभी बनाना है। अभी तो सिर्फ लिस्ट बनाओ, वो अपने इनविटेशन का भी बताएंगे ना, उसमें बताएंगे। बिल्कुल। हाँ, पहले तो लिस्ट बनाओ, उनकी लिस्ट बनाओ।
ज्यादा नहीं। अब देखो जैसे इन्होंने बताया, जैसे एक्टिविटी, जैसे आप डांस करते हो या सिंगिंग करते हो, या फिर आप लाइक जब आपके 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होते हैं, तो आपके साथ में बड़े आप रंगोरंग प्रोग्राम करते हो, वहां पर भी लोग होते हैं, तो लोग चाहिए ना हमें, तो लोग ही तो बता रहा हूँ आपको, ज्यादा नहीं। कंटीन में बैठने वाले कॉलेज वाले फ्रेंड 5-7 होंगे, 10-15 होंगे, सीनियर होंगे 10 से 1 जानकार, जूनियर होंगे 10 से 1, बैचमेट होंगे 15-20 जानकार, स्कूल मेट होंगे 50-1 जानकार, 10वीं तक के, 11वीं के, 12वीं, 11th 12th के, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के 5-7 बंदे होंगे, दूसरी एक्टिविटी के 5, तो करके 100 तो ऐसे ही होगे तुम्हारे। बोलो 100 नहीं, चलो 50 तो हो ही जाएंगे। तो भाई लिस्ट खत्म नहीं होती कभी भी। आप दिमाग के अंदर ना जंग लगा हुआ है तुम्हारे कि मेरे पास बंदे नहीं है, मेरे पास बंदे नहीं है, मेरे पास। मैं गारंटी देता हूं, यहाँ पर कोई मैनेजर भी मुझे सुन रहा है ना, वो भी अगर ये चीज देखेगा ना, वो अभी तुरंत 100 बंदों की लिस्ट बना देगा कि भाई मेरे 100 बंदे हैं, 100 में से वो ज्यादा नहीं 50 तो वो डायरेक्ट में ज्वाइन करा देगा, अगर कोई मैनेजर भी बैठा हो। तो तुम तो एएस हो, तुम तो सोचो तुम कितना कर सकते हो, तुम सुपरवाइजर हो, तुम देखो कितना कर सकते हो यहाँ पर। हमारा काम क्या है, सर्ट्स बनाने, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करानी है, तो कराओ ना डायरेक्ट ज्वाइनिंग। आलस को छोड़ो, हम बेशर्म बनना स्टार्ट करो। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने कोई दुकान खोली, उस दुकान के अंदर आपने 25-30 लाख रुपया लगाया, कपड़े की दुकान खोली जयपुर के अंदर, 25-30 लाख रुपया लगाया, अगर आपका बंदा काम करने वाला नहीं आएगा ना, तो आप क्या करोगे, आप खुद कपड़ा लेकर के साफ करोगे दुकान को, खुद दुकान के बाद पानी छिड़कोगे कि मिट्टी ना आ जाए अंदर, हाँ या ना? और खुद बाहर खड़े होकर के बोलो बहन जी आओ, बहन जी आओ दुपट्टा देख लो, बहन जी आओ सूट देख लो। बहन जी बोले कि नहीं देखना, वो बोले कोई बात नहीं आप आओ तो सही, मत लेना कोई दिक्कत नहीं, आप आओ तो सही एक बार। वो आ जाएगी, फिर वो बहन जी बोलेगी दिखाओ, फिर आप दिखाओगे खोल खोल करके, ये देखो जी ये देखो। वो बोले, बहन जी बोले कि नहीं नहीं ऐसे, अरे कोई बात नहीं आप तो देखो, हमारा तो काम ही है या नहीं? 25 लाख रुपए लगे, नोरे निकाल रहे हो तुम वहां पर सूट दिखा दिखा करके। तुम गए हो कभी कोई सूट लेने, मम्मी के साथ गए? अभी दिवाली की छुट्टी है, जाओगे ना, ये मेरी बात को दिमाग के अंदर डाल लेना, ऐसा होगा। दिवाली के अंदर छुट्टियों के अंदर तुम जा करके आना मम्मी के साथ, ऐसा होगा, है ना? फिर तुम्हें याद आएगा सर सही बोल रहे थे। वो भाई वो ओनर है, 25 लाख रुपए लगाए हैं उसने दुकान पे, इसलिए वो नोरे निकालता फिरता है। और तुम राजा बन के बैठ के कि हाँ मैंने मैंने मेरा एएस हो गया, अब तो मैं बस मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा राजा, मैं ही हूँ। पेन गिर के मैं थोड़ी उठाऊं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा, मैं थोड़ी ऐसे करूंगा। है शर्म आती है हमें, किस चीज की शर्म, कौन सी इज्जत है भाई हमारी? ठीक है, एक यंगस्टर होता है ना, कॉलेज स्टूडेंट होता है, कॉलेज स्टूडेंट, आप सही मानना, आपको भी पता है, मैं जब कॉलेज स्टूडेंट था ना, मुझे भी एक चीज पता थी, हमारी कोई इज्जत नहीं। कॉलेज के अंदर क्या है, वो उसने 4 गालियां निकाल दी, मैंने उसको 4 गालियां निकाल दी, बस बात खत्म। ऐसा ही होता है। स्कूल के अंदर क्या होता है, इज्जत कब होती है, जब आप एक प्रोफेशन के अंदर आ जाते हो, एक अच्छे लेवल पे। आज हम जिस लेवल पे, हाँ हमारी एक रेपुटेशन है, लेकिन कॉलेज में हमारी कौन सी रेपुटेशन होती थी? कोई आप करके हमें बोलता नहीं होता था। ठीक है, तू तड़ाके को भी चलो बोलते तो बढ़िया, नहीं तो सारे गालियां निकाल के बोलते ओ इधर आ। हाँ ऐसा ही होता है यारों दोस्तों के अंदर। तो शर्म किस चीज की यार, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। ये करियर बनाने का टाइम है, गर्म खून है, करियर बनाओ, आप फुल फोकस करो। ठीक है जी, गुड रेशियो लिस्ट के ऊपर ज्यादा काम करो आप। बिल्कुल, मुझे आज भी याद है ना कि जैसा सर ने बताया था ना, हमें लिस्ट बनाने के लिए बोला था सर ने, तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार की स्टोरी बताता हूँ कि हमारा ऑफिस होता था दुर्गापुरा में। हम लोग हमेशा काम के प्रति हमेशा फोकस रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा ये टारगेट होता था कि अगर हम टेम्पो में बैठ गए ना, तो हमें कम से कम 2 से 3 बंदों के नंबर लेके जाने हैं। तो आपको एक बार बताता हूँ कि हम लोग विजय पथ से बैठे थे, मेहर गोपाल सर। ठीक है, तो टेम्पो के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी थी। ठीक है, तो हुआ ये कि मैं भी लटका हुआ हूँ ऊपर पकड़ करके, गोपाल सर भी लटके हुए हाथ को ऊपर पकड़ करके, पास में बंदा भी लटका हुआ है। तो मैंने बोला कि भाई कहाँ तक जाओगे? उसने बोला टोंक फाटक तक जाऊंगा। फिर बोला क्या करते हो? उसने बोला मैं पढ़ाई करता हूँ। फिर उसने बोला आप क्या करते हो? मैं बोला मैं बिजनेस करता हूँ। फिर मैंने बोला उसने बोला कि फिर यहाँ कैसे लटके हुए हो? फिर मैंने उनको बोला कि मेरी गाड़ी ना सर्विस पे गई है। ठीक है, तो उस टाइम ही मतलब इतना जुनून होता था ना कि नंबर लेने हैं, कैसे भी करके नंबर आ जाए बस हमारे पास। बेइज्जती कर देते थे, कोई चक्कर ही नहीं होता था। आपको मैं बताता हूँ कि ऐसी ऐसी सिचुएशन होती थी, क्योंकि हम तो बेशरम हो रखे थे, हमें पता था कि हमें काम करना है। आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग है ना पैदल पैदल जा रहे थे, मैं अकेला जा रहा था पैदल पैदल। तो मेरे साथ में बंदा जा रहा था। मैंने बोला कि भाई है ना, यहाँ पे कोचिंग कहाँ पर है? उसने बोला कि उसने बोला यहाँ से 500 मीटर दूर है। मतलब आप भी उधर ही जा रहे हो?
उसने बोला आपसे मतलब सोच के देखो, वो बंदा इतनी बेइज्जती फील होती है ना कि फिर कोई फील ही नहीं हुआ, 2 मिनट फील हुआ, चलो का नंबर लेने, इंपॉर्टेंट है नंबर लेने, रिलेशंस बनाना। क्योंकि इसकी जर्नी में वैसे ही हाँ, जब मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग कराई थी लोकेश जी की, मैं आपको रियली बताता हूँ, नए नए जयपुर में आए थे, कोई नहीं जानता था, इवन 6 महीने हुए थे कॉलेज में, ना ही कोई बढ़िया रिलेशन थे। अचानक से एयरफोर्स, मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम देने के लिए मैं गया एयरफोर्स की, तो फिर क्या हुआ, वहां से मैंने बस एक नंबर ले लिया, मैंने क्या बोला कि वो बाहर आया, तो मैं भी बाहर आया, मैंने बोला कि भाई एग्जाम कैसी हुई, तो उसने बोला बढ़िया ही हुई। मैं समझ गया सबकी बढ़िया ही होती है सबकी बढ़िया ही होती है। फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा भाई कहाँ से है, फिर उसने बोला यार से का, उसने बोला सीकर से हूँ। फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार ना अपने है ना अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। मैंने बोला भाई मैं भी सीख से गुवाहाटी से ही हूँ। फिर मैंने बोला तू एक काम कहाँ रहता है भाई, तो उसने बोला मानसरोवर। मैं भी मानसरोवर रहता हूँ। तो उस टाइम में मेरे माइंड में पता क्या था, मैं उस टाइम पे नोवस कस्टमर था, रियली मैं सच बता रहा हूँ, एज भी नहीं हुआ था मेरा, मैं नोवस कस्टमर था। मैंने सोचा यार इस बंदे को ना प्रोडक्ट रिटेल करेंगे अपने तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई एक काम कर, तू भी मानसरोवर रहता है, अपने दोनों मिल लेंगे, तो अपने नंबर दे। तो मैंने क्या किया, उसके नंबर फीड कर लिए, फीड करने के बाद उसने स्टोरी देखी, उसने अननोन जोन में ज्वाइनिंग होगी। और वो बंदा आज मैनेजर है, उसका नाम है लोकेश, बिल्कुल। मैनेजर है, उसके पास किया गाड़ी है RJ 236464, व्हाइट कलर की किया गाड़ी। अब आप आइडिया लगा लो, इसने चलो 3 जगह 3 बंदों ने इसको इग्नोर कर दिया, एक बंदे ने इसको हाँ बोल दी, वो बंदा काम करना स्टार्ट कर दिया। आज आप आइडिया लगा लो, उसके पास में भी गाड़ी है, इसका काम स्टार्ट हो गया। समझे? तो भाई ऐसा होता है। अब आप शर्म करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता, शर्म करने लगे चलो ठीक है, फिर कई बोल देते हैं मेरे पास रेशियो भी नहीं है, ऐसे लिस्ट भी नहीं है, मेरे जानकार भी नहीं है, ना ही मैं टीचर को जानता हूँ, ना ही मैं सीनियर जूनियर, मैं तो बहुत ही शर्मीला हूँ, है ना, मैं शर्मीला किस्म का बंदा हूँ। तो उसके लिए भी सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? रिश्तेदार तो हैं, हाँ या ना? Yes, Yes. sir. रिश्तेदार हैं, 2 तरीके के रिश्तेदार होते हैं, एक मम्मी की साइड के और एक पापा की साइड के। मम्मी की साइड के कौन से होते हैं रिश्तेदार? नाना नानी, है ना, मामा मासी, है ना, वो सारे रिश्तेदार। अब उनके भी तो बच्चे हैं। मामा के गांव गए तुम, ठीक है, वहां पर तुम्हें कितने लोग जानते हैं, वहां पर कितने बच्चे हैं, तो वो भी तो तुम्हारे जानकार हुए कि नहीं हुए? तो वहां पर बन गई ऑटोमेटिकली लिस्ट। उधर पापा की साइड पर आ जाओ तो तुम्हारे बुआ के, ताऊ जी के, है ना, बेटे हैं, बच्चे हैं, है ना, तुम्हारे सारे जानकारी तो है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे खुद के गांव के कितने लोग होते हैं। ठीक है, चलो मामा जी, आपके ताऊ जी है, ताऊ जी का जो बेटा है उसके भी तो मामा जी होंगे, उनके भी तो जानकार हैं तुम्हारे, तो ऑटोमेटिकली लिस्टें बनती हैं यार। ऐसी लिस्टें बनाने बैठ जाओगे ना, कोई बंदा तुम में से ये नहीं बोल सकता भाई मेरे पास लिस्ट नहीं। कोई बंदे को जरूरत नहीं पड़ेगी अननोन जोन में काम करने की, तुम नोन जोन में इतना ज्यादा काम कर सकते हो, ज्यादा नहीं। ऐसे कर करके अगर रिलेशन में से मान लो 50 लोगों की लिस्ट बना ली, गुड रेशियो लिस्ट में से 100 जनों की लिस्ट बन गई, नॉन जोनों में 100 जनों की लिस्ट बन गई, तो कर करा के तुम्हारी टोटल कितनी लिस्ट बन जाएगी? कम से कम 300 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। मैं कहता हूँ 300 नहीं, 100 लोगों की तो लिस्ट बन जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि तुमने 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, 300 लोगों की लिस्ट बनानी है। अब तुमने सुन गया ना सभी को? अब जल्दी से जल्दी ना, आप जिस भी ग्रुप के अंदर ऐड हो, अगर मुझे सुन रहे हो तो वहां पर लिखो, ठीक है, कि यस, क्या लिखोगे? I am ready. आई एम इन ट्रेनिंग, यस आई एम इन ट्रेनिंग। मुझे थोड़ा सा पता लग जाए कि आप ट्रेनिंग के अंदर हो या नहीं हो। यस आई एम इन ट्रेनिंग, आई एम एक्साइटेड, कुछ भी लिखना चाहते हो, सुपर ट्रेनिंग गोइंग ऑन, कुछ भी बोलना चाहते हो। अगर आवाज अटक रही है तो ये लिख दो, आवाज अटक रही है, ऐसा कुछ भी लिखो, लेकिन ग्रुप के अंदर लिखो, जल्दी करो, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। इससे पता क्या होता है, तुम्हारा जो मैनेजर होता है ना, वो तुम्हारे ग्रुप चेक करता होता है, उसे पता लगता है कि कौन सा बंदा कितना सीरियस होकर के ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहा है। अब कई बंदों ने इस टाइम पर वो उनके मैसेज नहीं आएंगे, तो बंदों को ना पता लग जाता है, तो हम ना ऐसे कर सकते हैं कि हाँ ये बंदे ट्रेनिंग लगाते हैं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने। हाँ जी, मेरे ग्रुपों के अंदर भी आ रहे हैं। यस, कुलदीप बोल रहा है यस आई एम इन ट्रेनिंग सर। अक्कू बोल रहे हैं यस आई एम इन ट्रेनिंग। ओके, और कौन बोल रहे हैं देखें, सुपरवाइजर ग्रुप में देखते हैं जी, सुपरवाइजर ग्रुप में क्या बोल रहे हैं लोग। कुलदीप जी बोल रहे हैं यस आई एम इन ट्रेनिंग। एक और बंदा है वो भी यस आई एम इन ट्रेनिंग। ओके, और देखते हैं जी, सिटी पार्क ग्रुप के अंदर देखते हैं। ठीक है, यश जी बोल रहे हैं यस आई एम इन ट्रेनिंग। सलोनी बोल रहे हैं आई एम इन ट्रेनिंग। ठीक है जी, और देखते हैं। तो इससे ना हमें पता लगता रहता है
कि कौन सा बंदा ट्रेनिंग में है, कौन सा बंदा कितना सीरियस होकर के ट्रेनिंग लगाता है कि टाइम पास करता है ना, या सिर्फ हमारे मुंह पे बोलता है। मनीषा जी बोल रहे हैं आई एम प्रेजेंट इन ट्रेनिंग, ठीक है, चलो गुड। चलो अब फॉर एग्जाम्पल कि आपकी 100 लोगों की लिस्ट तैयार हुई, जबकि आपकी ज्यादा की है, मैं मानता हूं कि आपकी 100 लोगों की लिस्ट तैयार हुई। अब मुझे एक चीज बताओ, 100 में से ज्यादा नहीं, 100 लोगों की लिस्ट में से 10 लोग नहीं, 5 लोग तो आपके साथ में काम स्टार्ट कर देंगे सीरियस होकर के, हाँ या ना? Yes, sir. अब अपने आप पे भरोसा है ना आपको? डाटा कलेक्ट, अब प्लान कैसे करना है वो बताएंगे आपको, ठीक है, प्लान कैसे करना है। और क्या था टॉपिक, कौन सा था? इनविटेशन, प्लान और लिस्ट। लिस्ट, हाँ लिस्ट हो गया, अब इनविटेशन सिखाएंगे, प्लान भी सिखाएंगे, पहले लिस्ट पूरी कर लें। हाँ, तो 100 लोगों की लिस्ट में से 5 लोग तो होंगे आपके साथ काम करने वाले। अब आप आइडिया लगाओ, उन 5 के भी इसी तरीके से 100 लोगों की लिस्ट होगी, उनके भी ज्यादा नहीं, 5 लोग होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. अब टोटल आपके कितने हो गए, 5 5 25। अब 25 लोगों के 100 लोगों की लिस्ट होगी या नहीं होगी? तो आपके टोटल कितनी लिस्ट होगी? 2500 लोगों की लिस्ट होगी। कितने की? 2500 लोगों की लिस्ट होगी। 2500 लोगों की लिस्ट होगी। एनी हाउ वो लोग आपके साथ काम करेंगे। अब सोचो 2500 लोगों में से आप में कितना दम है, आप कितना को ज्वाइन करा सकते? ज्यादा नहीं, अगर 100 लोगों को भी ज्वाइन करा के तो 100 सीसी, एक सीसी का बिजनेस किया तो 100 सीसी का बिजनेस होता है, और आपका मैनेजर लेवल के करीब पहुंच जाते हो। ये पावर होती है चक्रवर्ती की, ये पावर होती है नेटवर्किंग की। आई बात समझे, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी है। अब एक लिस्ट बनाने का और तरीका, हेलो हाय लिस्ट, ठीक है, हेलो हाय लिस्ट। अब देखो क्या होता है कि आप ना सोचते हो मेरे पास लिस्ट नहीं है, अब कई बंदे बोलते हैं नहीं जी अब होगा ही नहीं, ये भी नहीं हो रहा, ये भी बहाने पे बहाने मारे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उनके लिए एक और तरीका बता देता हूँ। देखो, आपने लिस्ट बनानी है, कैसे बनाओगे? ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, ठीक है, अब पता है क्या होता है, एक अननोन जोन होता है, लेकिन एक अननोन जोन में भी नोन जोन का रेशियो होता है। वो क्या होता है, उसे बोलते हैं कॉमन प्लेग्राउंड रेशियो। कॉमन प्लेग्राउंड, मान लो आप किसी कॉलेज के अंदर हो और उसी कॉलेज के अंदर कोई दूसरा पर्सन है, तो आपके लिए कॉमन ग्राउंड क्या हो गया? मान लो ये मेरा दोस्त है, इसका कोई दोस्त है, तो हम दोनों के लिए कॉमन ग्राउंड क्या हो गया? ये तो वो मेरे पे विश्वास कर सकता है, तो कॉलेज कॉमन ग्राउंड है, तो कॉलेज के थ्रू वो मेरे पे विश्वास कर सकता है। तो कॉमन ग्राउंड के पर्सन तलाशो। तो जैसे कि आप फोकस कर सकते हो कॉलेज के अंदर, कॉलेज स्कूल के एरिया के अंदर, जब आपने 12th कंप्लीट करी थी, तो उस टाइम पर जब 12th कंप्लीट करी थी, तो उस टाइम पर कई बंदे 10th में थे, अब शायद उनकी 12th हो चुकी होगी। तो कॉमन है तुम्हारा क्या है? कॉलेज स्कूल कॉमन है, तो वो आपके साथ, जैसे राहुल नीम है, वो मेरे कॉलेज में मेरे से स्कूल में 1 साल जूनियर था, स्कूल में 1 साल जूनियर, वो मेरे कॉलेज मेरे स्कूल का हेड बॉय है, तो वो मेरे से 1 साल जूनियर था, तो मेरे स्कूल कॉमन प्लेग्राउंड हुआ ना, 1 साल बाद वो मेरे काम आ गया। आई बात समझ के अंदर? तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, मतलब कि मेरे दोस्तों के दोस्त भी तो कॉमन है, वहां से भी आ सकते हैं। मेरे पास क्लासमेट, जो मेरे पास 10th में क्लासमेट होते थे, 11th में क्लासमेट होते थे, वो भी आ सकते हैं। अदर सेशन के थे, मैं कॉमर्स का था, वो साइंस के थे, मैं साइंस का था, वो कॉमर्स के थे, वो आर्ट्स के थे, अलग ब्रांचेस के थे, मैं बीएससी कर रहा हूँ, वो कुछ और कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, या इस तरीके से। ठीक है, नियर क्लास के, नियर बाय क्लासेस के, है ना, कॉलेज के हो गए, कॉलेज प्ले ग्राउंड, तो इस तरीके से आप बहुत बड़ी लिस्ट तैयार कर सकते। आई मेरी बात समझे, हाँ या ना? यस। तो इस तरीके से आप बहुत सारी लिस्ट तैयार कर सकते हो जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, और यही लिस्ट है जो कि आपको आगे बढ़ाएगी, और इस लिस्ट की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे पास में जानकार नहीं है, क्योंकि मैंने जानकारों को ना उखाड़ उखाड़ के निकाल के आपके सामने रख दिया है, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उनका यूज करते हो। ठीक है जी, याद रखना, बिजनेस इज ऑफ टीचिंग, मेकिंग टीम एंड लीडिंग। हमारा बिजनेस है लीडिंग, लीड करने का, टीम मेक करने का और लीड करने का, और यही चीज को टीच करने का, इसी को सिखाने का हमारा बिजनेस है। हमारा और कोई भी बिजनेस नहीं है, हमारा सारा बिजनेस डुप्लीकेशन का। यही आपने सीखना है, ये टीमों को क्या सिखाओगे? यही तो सिखाओगे, लेकिन ये सिखाओगे कब? जब तुमने खुद करी होगी। तुमने तो करी नहीं, तुम तो बहाने मार रहे हो, तुम टीमों को क्या सिखाओगे? फिर सिखा पाओगे? हाँ भाई, सिखा लोगे? जब तुमने खुद ही नहीं करी तो तुम टीमों को भी नहीं सिखा सकते, तो तुमने खुद करनी है, फिर उसके बाद में टीमों को सिखा सकते हो तुम। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जैसा सर ने बताया ना, देखो क्या होता है कि जस्ट इसमें थोड़ा-सा मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा ना कि अपने को टीम मेकिंग और टीच मतलब अपने को सिखाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली चीज़, जब हम नए-नए इस बिज़नेस के अंदर आते हैं ना,
तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब कि मतलब स्कूल पास आउट हम लोग करते हैं। और जहाँ पे जब हमारी स्कूल लाइफ की बात आती है ना, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो है ना, मतलब कि जहाँ पे सिखाने की बारी आती है ना, वहाँ पे सारे घबरा जाते हैं। मतलब सारे कहीं ना कहीं डरने लग जाते हैं ना। मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं 11th 12th क्लास में था ना, जब भी हमारी असेंबली की बारी आती थी ना, मैं हमेशा गायब ही मिलता था। क्योंकि मुझे आगे खड़े होने से हमेशा डर ही लगता था जिंदगी में कि भाई आगे खड़ा नहीं होना चाहे कुछ भी हो। तो जब मैं नया नया इस बिजनेस के अंदर आया, अब बात आ गई दूसरों को सिखाने की। ठीक है, पहले तो 2 लोगों के सामने बोलने से डर लगता था। अब 5 5 लोगों के सामने, 10 10 लोगों के बारे में सामने कैसे सिखाएंगे? तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिखाने का जो प्रोसेस होता है ना, हमेशा ना, हमेशा हर बंदा जब शुरुआत करता है ना, हर बंदा डरता है। याद रखना, मेरी जिंदगी मेरी बात, इस वर्डिंग को ध्यान में रखना। जब मैंने एक बंदे के सामने जब सिखाया था ना पहली बार, सीरियसली सच बताता हूँ, हम लोग चंडीगढ़ में थे गुरुद्वारे में। ठीक है, मैं नोवस कस्टमर था उस टाइम के ऊपर। ठीक है, जब मैंने पहली बार, जब मार्केटिंग प्लान मुझे इतना अच्छे से आता नहीं था, जब मैंने पहली बार मार्केटिंग प्लान जब मैंने बताया था ना, मेरे हाथ कपकपा रहे थे। ठीक है, जब मैंने 5 लोगों के सामने बोला तब भी हाथ कपकपा रहे थे, जब मैंने 10 लोगों के सामने बोला तब भी हाथ कपकपा रहे थे। मतलब क्या होता है, हर एक, मतलब कि हर एक चीज है ना फियर से स्टार्ट होती है। और जिस दिन आप फियर को कंट्रोल कर लेंगे ना, फिर क्या होगा, फिर एक बेटर आउटकम निकाल पाएंगे आप लोग। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट कि भाई आपको आने वाले टाइम में एक लीडर बनना है। तो लीडर बनने के लिए भाई आपको हजारों लोगों को भी हैंडल करना पड़ेगा, आपको 2000 लोगों को भी हैंडल करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, जब सर ने मुझे पहली बार मौका दिया था, मुझे याद है आज भी, जब हमने पहली बार इवेंट किया था मार्च 2022, जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था, लिटरली मैं ऐसे कब कब आ रहा था। इस बार जब मैंने और सर ने, जब हम लोग स्टेज पे थे, इस बार भी डर लग रहा था। शुरुआत में हमेशा डर सी होती है, बट आपको उस डर को काबू करना पड़ेगा। अभी आप लोग ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 2 लोगों को बिठा के सिखाना पड़ेगा, 5 5 लोगों को बिठा के सिखाना पड़ेगा, 10 10 लोगों को, ताकि क्या होगा, इस फियर के ऊपर आप काबू कर सके। और इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी सीखनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। और देखो पता है क्या है कि हम में से हर एक बंदा, आप या आप जो मुझे सुन रहे हो, आप पैसा चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। हमारी सबसे बड़ी मूर्खता, एक बंदे की सबसे बड़ी मूर्खता पता क्या होती है? उसे बीएमडब्ल्यू पसंद है, वो सामने बीएमडब्ल्यू खड़ी मुझे पसंद है, वो थार है मुझे पसंद है, वो करेटा है मुझे पसंद है, वो किया मुझे पसंद है, मुझे भी लेनी है, मुझे भी लेनी है। लेकिन उसकी गंदी आदत पता क्या है? उससे ना, वो जहां से वो चीज आएगी ना, वहां पर टाइम लगाना पसंद नहीं है। उसे क्या पसंद है? वो सेम टाइम पर, यहां पर पता लगता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सेम टाइम पर जिम में जाना है, सेम टाइम पर ट्रेनिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, आप क्या फॉलो करोगे? आप जिम में जाओगे या इंपॉर्टेंट चीज को सीखोगे? अगर आप जिम में जाओगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जिम है। आप पार्टी में जा रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्टी है। आप बिजनेस में आ रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बिजनेस है। आई बात समझ के अंदर? मैं बाहर गया, मैं आउट ऑफ कंट्री था, अभी मैं कल ही आया, 2 दिन पहले ही आया। मैं आउट ऑफ कंट्री था, वहां से भी मीटिंग कर रहा था मैं। क्यों? मेरे लिए मीटिंग इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए टीम इंपॉर्टेंट है। मैंने वहां पर जाके जाने से जस्ट पहले मैंने एक मोटिवेशन की ट्रेनिंग करी थी फॉर एवर इंडिया। वहां पर पहुंच करके 2 दिन बाद में मैंने अपने टीम फायर की ट्रेनिंग करी थी। किस चीज की? असिस्टेंट सुपरवाइजर की। असिस्टेंट सुपरवाइजर की ट्रेनिंग करी थी, है ना? तो मैं ना करता, मुझे क्या बोलते? मैं सर को बोल सकता था कि सर जी मैं घूमने आया हूँ सर प्लीज। नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एवर। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। घूमना मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर एवर, वो है मेरा काम इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं काम को कर रहा हूँ। आप लोग काम के टाइम पर बाकी कामों को कर रहे हो, और जब बाकी काम कर रहे होते हैं तब काम का सोच रहे होते हो। यार कमाल के बंदे हो कि जब काम करना है तब हम बाकी काम कर रहे हैं, और जब बाकी काम करने का टाइम होता है तब हमारे दिमाग में चल रहा होता है यार मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं। जब काम करने का टाइम है तब तो तुम काम नहीं करते। आई बात समझ के अंदर? तो हमें चेंज करना पड़ेगा यार। दुनिया के अंदर अगर आप हिस्ट्री उठाओगे ना, जिस कंपनी ने खुद को अपडेट नहीं करा, चेंज नहीं करा, वो मार्केट से बाहर चलेगी। फॉर एग्जांपल राजदूत, राजदूत ने चेंज नहीं करा। वर्ल्ड वार के टाइम की बात बताता हूँ, वो मार्केट से बाहर चले। हार्ले डेविडसन, अभी मैं ना थाईलैंड के अंदर था, वहां पर मैंने वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम के जो भी, देखो उस टाइम पर क्या था, जो थाईलैंड था ना, थाईलैंड कोई देश नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम पर वहां पर ना अमेरिका वालों का, मतलब अमेरिका के ने उस टापू को दबा रखा था।
इधर से जर्मन वाले भी उस टापू पे आ रखे थे। तो वहां पर वर्ल्ड वार के टाइम पर वो बहुत ज्यादा, वहां पर है ना, आप आइडिया लगा लो, वहां पर इंग्लैंड वाले भी बड़े आए हुए थे। तो वर्ल्ड वार के टाइम पर वहां पर है ना हर एक इक्विपमेंट पड़ा है। तो वहां पर लिखा था हार्ले डेविडसन ने, उस टाइम पर शुरुआत हुई थी हार्ले डेविडसन की। वर्ल्ड वार के टाइम पर जो रेबन चश्मा नहीं पहनते, रेबन चश्मा, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है पता है आपको? वो वर्ल्ड वार के टाइम पर ही तो हुई है। जब वर्ल्ड वार हुआ, जहाजों के ऊपर जाते थे ना, तो ऊपर है ना बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती थी। तब उस टाइम पर रेबन कंपनी को बोला था कि आप चश्मे बनाओ। उन्होंने चश्मे बनाए थे। उसके बाद में वो ट्रेंड सेट हो गया, आज लोग चश्मे पहनते हैं। लेकिन असल वो वर्ल्ड वार में स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो कई कंपनीज ने खुद को संभाल लिया। हार्ले डेविडसन ने क्या करा, मोटरसाइकिल बना दी। उस टाइम पर मोटरसाइकिल नहीं था। बुल्ट मोटरसाइकिल, बुल्ट बुल्ट आता है अपना, रॉयल एनफील्ड, रॉयल फील्ड एनफील्ड ने भी अपने आप को अपडेट कर दिया। कई कंपनियों ने नहीं करा, वो बाहर चली गई। सैमसंग, सैमसंग को किस नाम से जानते हो तुम? फोन की कंपनी। टैंक आते थे उसके, टैंक। उसके बाद में वो उसने अपने आप को शिफ्ट करा ट्यूबलाइटों में। जब इलेक्ट्रिसिटी का बूम आया, ट्यूबलाइटें बेचती थी। अब वो क्या बेचती है, फोन बेचती। अपडेट करने का टाइम है भाई, अपने आप को अपडेट करो। हम अपने आप को अपडेट करने में डरते हैं, है ना, हम नई चीज को अपनाने में डरते हैं। भाई नई चीज को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो। नोकिया मोबाइल है, नोकिया मोबाइल ने क्या करा, एंट्री नहीं मारी। हम स्ट्रोंग रहेंगे, स्ट्रोंग रहेंगे, स्ट्रोंग रहेंगे, इसी रट पे लगे हुए थे। एंट्री नहीं मारी, मार्केट से बाहर हो गया, एप्पल अंदर आ गया। जबकि हम एप्पल को जानते हैं, नोकिया को जानते थे? एप्पल को तो हम जानते ही नहीं थे। और उस टाइम पर अगर तुम्हारे पास एप्पल का फोन हो, नोकिया को, तो आप नोकिया को उठाओगे, एप्पल को कभी नहीं उठाओगे। लेकिन क्या हुआ, ट्रेंड, इसने अपने ट्रेंड को संभाला, नोकिया ने नहीं संभाला, नोकिया बाहर चला गया मार्केट से। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आपको अपने आप को अपडेट करने का टाइम नहीं है यार। आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो, आपको अपने आप को अपडेट करने का टाइम नहीं है। आपको टाइम ही नहीं है कि खुद भी कुछ करना है। आप क्या हो, सिर्फ किसी की ना किसी के ऊपर निर्भर हो। तो ये गलत है। आई बात समझ के अंदर? तो हाँ, एक और चीज, हाँ, अपनी क्वालिटीज को भूल जाओ। अगर आप अपनी टीम के अंदर उसे पेस्ट नहीं कर सकते, अपनी क्वालिटीज को भूल जाओ। चलो, ये सब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है, ये अभी आपके काम का सब्जेक्ट नहीं है। तो अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने लिस्ट मेकिंग सीखा। सीखा जी आप सभी ने? तो जल्दी से जल्दी ग्रुप के अंदर डालो कि हमने लिस्ट मेकिंग सीख लिया। हाँ जी, सीख लिया लिस्ट मेकिंग। यस, आई लर्न लिस्ट मेकिंग। मैंने सीख लिया, लिस्ट मेकिंग सीख लिया है। अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा इनविटेशन करना, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इनविटेशन, इनविटेशन 5 मिनट में सिखा दूंगा, सिर्फ मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा। ठीक है, 5 मिनट में सिखा दूंगा इनविटेशन, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। डाल दिया जी, ग्रुपों के अंदर डाल दिया आपने सभी ने? ठीक है, यस, हमने इनविटेशन, हमने लिस्ट मेकिंग सीख लिया है। चलो चले आगे। यस डाल दिया, डाल दो अब। चलो ठीक है, अब बारी है हमारी लिस्ट मेकिंग की, ओ सॉरी, इनविटेशन की। तो इनविटेशन सबसे पहले हमने सीखना है इनविटेशन करना। इनविटेशन देखो, सिंपल है, क्यों लोड लेते हो? तुम्हारे बहुत सारे जानकार हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे, है ना, कई रिश्तेदार। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे, मान लो मेरी सिस्टर की शादी है, ठीक है, मेरी सिस्टर की शादी है। अब मेरी सिस्टर की शादी पे मैं फूफा जी को कैसे इनवाइट करूंगा, फोन करके या कार्ड दे करके आऊंगा? यहाँ केला कार्ड दे के आऊंगा या डब्बा भी देकर आऊंगा? नॉर्मल डब्बा दे के आऊंगा या बढ़िया डब्बा दे के, है ना। मैं अपने मामा जी को इनवाइट करूंगा, है ना, तो उनको कार्ड दूंगा, बढ़िया वाला डब्बा दूंगा, हाँ या ना। अब कोई मेरा वैसे कोई रिश्तेदार है, उसको कार्ड दूंगा और नॉर्मल डब्बा दूंगा। गांव का कोई है तो उसको सिर्फ कार्ड दूंगा। अब ये अमित है, इसको मैं कार्ड दूंगा? अब सच बताओ, ये मेरा जिगरी है, मेरा दोस्त है, मैं इसको कार्ड दूंगा? या इसकी बहन की शादी है, मुझे कार्ड देगा? या ये मुझे इनवाइट भी करेगा? इसको तो पता है भाई, इसने तो आना ही आना है, इसको काहे का कार्ड देना? आई बात समझ में? इसको फोन करना, इतनी तारीख की है शादी, पहुंच जाइए, लेट मत होना, 4 दिन पहले आ जाना, काम बहुत करने वाला पड़ा। हाँ या ना, क्योंकि इसके तो गुद्दी पकड़ के लाऊंगा मैं। आई बात समझ के अंदर? तो ऐसे ही आपके दोस्त भी होते हैं। अब आपकी बहन की शादी है, आपकी बहन की शादी में आपका ऐसे कोई जिगरी दोस्त होगा जिसको पता है इसको तो आना है, इसको क्या बुलाऊं मैं, इसको तो पता है इसको आना ही है। आई बात समझ के अंदर, है या नहीं? तो भाई उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी इनविटेशन के तरीके होते हैं। आप सभी लोग पता है क्या करते हो, इनविटेशन का एक तरीका सीखते हो और उसी को इशारों पे चेपते रहते हो।
जिसकी वजह से आपका रेशियो कम आता है। इनविटेशन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से होता है। अब इसको मैं इनविटेशन अगर दूं, मान लो मैं, ये मेरा जिगरी आ रहा है, मैं इसको बोलूं कि अमित जी आप, मैंने ना एक बहुत बड़े बिजनेस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम स्टार्ट करा है, आपने उस काम को देखिए, बहुत आपका करियर बन सकता है, ये आएगा? बोले जाओ तुम ज्ञान ना दे मुझे, हाँ या ना? क्योंकि भाई इसको इनवाइट कैसे करना है, इसको इनवाइट पता कैसे करना है, चल आजा चुपचाप काम देख ले, ठीक है ना, मैंने स्टार्ट करने का सोच लिया, अब देख ले अपने साथ में स्टार्ट करेंगे, ढूंढ गया ना। अब ये बोलेगा नहीं यार नहीं करा, मैं बोलूंगा क्यों नहीं करा, करना पड़ेगा तुझे। इनविटेशन का तरीका है ना, हाँ या ना? पापा नहीं मार रहे, अच्छा उस दिन दारू पी रहा था, पापा मार रहे थे तेरे, हाँ यही समझाऊंगा। हाँ नहीं ये नहीं पीता, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, ये बहुत बड़ा लीडर है, ठीक है, ऐसे मत समझना। आ रही है बात समझ क्या? भाई अमित को कैसे इनवाइट करना है, ये मेरा जिगरी है, ये मुझे पता है। अब मैं अगर अमित के सामने, अब आप पता है क्या करते हो, मैंने कई बंदों को ना यहाँ पर मेरे पास आते हैं, सर मैंने इनवाइट करा था, वो आया ही नहीं, जानकार था मेरा। अरे यार तुम इनवाइट ही गलत कर रहे हो, तुम फॉर्मलिटी कर रहे हो, उसके सामने फॉर्मल हो रहे हो कि यार अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको देखा हूँ, एक्चुअली ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। अरे तुम्हारे दोस्त को एक्चुअली से क्या लेना देना है यार? समझ रहे हो मेरी बात? उसको क्या लेना देना, उसको सिर्फ है तुम डायरेक्टली उसके मुंह पे चपेट मारो, चुपचाप काम करो। आई बात समझ में? अब अमित, अगर अमित ने काम स्टार्ट करा, मुझे, मैं इसका जिगरी दोस्त हूँ, इसने फॉरएवर को स्टार्ट करा होता मेरे से पहले, तो ये क्या करता है, इसे पता है इसे तो करना ही पड़ेगा, ये तो मेरी गुद्दी पकड़ के ले आता कि चल भाई कर, मैंने स्टार्ट किया है, हाँ या ना? तो हमारे दो, अब मैंने गलती करी है, मेरे जो दोस्त है ना स्कूल कॉलेज के अंदर जो मेरे साथ रहते थे, तो मैं नया नया इनविटेशन सीखा, तो मैं पूरा फॉर्मल होकर के ना, मैं कहा कि मैं आपको ना बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बंदे को, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, है ना, तो आपके पास क्या ऑप्शंस है, देखिए जॉब है, बिजनेस है, आप क्या करो, मैं आप करके बात कर रहा हूँ, तो मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, कहाँ जाके आया है? कल मेरे सामने गेड़ियां मार रहा था, तो वो आप आज याद आ रहा है तुझे? आई बात समझे? वो किसी ने मेरे साथ काम, मैं सच बता रहा हूँ, बी फ्रैंक, सारे बंदे 700 बंदे बैठे हैं मेरे सामने, मैंने मेरे उनमें से किसी ने मेरे साथ काम नहीं स्टार्ट, आज भी नहीं काम स्टार्ट करा उन्होंने मेरे साथ, क्योंकि अब वो बोलते हैं भाई उस टाइम पर कर लेते, अब तो क्या फायदा, अब तो तू आगे निकल गया, तेरी किस्मत अच्छी है ना, चलो वो बात की बातें हैं। लेकिन अगर अब मुझे पता है ना मुझे अमित को कैसे इनवाइट करना है, वैसे ही आपको पता है ना कि आपको अपने दोस्तों को कैसे इनवाइट करना है, पता है, हाँ या ना? Yes, sir. तो भाई गुद्दी पकड़ने वालों को गुद्दी पकड़ के लाओ, उसे डब्बा क्यों दे रहे हो तुम? अगर मैं वही अमित को डब्बा दूं, मेरी बहन की शादी है, अमित आपने जरूर आना है मेरी बहन की शादी है, डब्बा, तो ये कब आएगा? इस शादी वाले दिन आएगा, सिर्फ जीतने के लिए। और अगर मैं गुद्दी पकड़ के लाऊंगा तो ये 4 दिन पहले ही घर पे बैठ जाएगा आकर के, हाँ भाई बोल क्या काम है, सिलेंडर कौन सा उठाना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। आई बात समझ के अंदर? तो ये नॉर्मल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपके इनविटेशन का तरीका ही गलत है, क्यों? क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको कॉपी पेस्ट करना कहाँ पर है। आई बात समझ के अंदर? हाँ, तो ये चीजें, मैं अपने भाई के साथ फॉर्मल हो रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ फॉर्मल हो रहा हूँ, बचपन के दोस्तों के साथ फॉर्मली बात कर रहा हूँ, तो वो यार मैं बोल नहीं सकता क्या वो आपके काम करेंगे यार, ठीक है जी, वो तुम्हें सी समझेंगे फिर तो तुम्हारे साथ काम तो नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये हकीकत है, समझ आ गई, हाँ या ना? Yes, sir. तो फॉर्मल नहीं, आपने अपने जिगरी वालों के साथ, हाँ फॉर्मल होना है अननोन के साथ। अब जैसे कॉलेज के अंदर है तुम्हारे जानकार कम, मतलब कॉलेज के अंदर भी नॉर्मली इसी तरीके से आप ला सकते हो, कोई अननोन है उसके साथ फॉर्मली बात करो यार, इसके साथ क्यों कर रहे हो? आई बात समझ के अंदर? तो इतना याद रखना है, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट तरीका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि ना जो अननोन जोन होता है, लाइक जब मैंने अननोन जोन में ज्वाइनिंग कराई थी, आपको मैं बता देता हूँ मेरा क्या तरीका था उस टाइम पे। कुछ गलतियां मैंने भी की थी, जैसे आज मेरे को रियलाइज हो रही है कि दोस्तों के साथ ज्यादा फॉर्मल होना। तो देखिए, आज जब भी आप अननोन जोन के अंदर काम करते हैं ना, तो आपको कुछ चीजें हैं जो आप सामने वाले के सामने आपको रखनी पड़ेंगी। लाइक जब मैंने ज्वाइनिंग कराई थी अननोन जोन में, लाइक मेरे पर्सन थे उस टाइम पे, मेरे को टेम्पू में ही मिले थे, मैं कॉलेज में ही जा रहा, वैसे मैं विजयपथ से बैठा था टेम्पू के अंदर, और दुर्गापुरा हमारा ऑफिस होता था उस टाइम पे बेसमेंट में। तो मैंने जैसा आपको बताया था, हम लोग तो बेशर्म थे, नंबर लेने में एक्सपर्ट हो गए थे, तो मैंने नंबर ले लिए थे। मेरे डायरेक्ट में आज पर्सन है मिस्टर मनीष जी, जो आज यहाँ पे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो उस टाइम में मैंने क्या किया था, मैंने उनके नंबर ले लिया। उन्होंने, मैंने बोला कि कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? उन्होंने बोला इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने बोला भाई, है ना, मेरा एक दोस्त है ना, उसको भी इंजीनियरिंग करनी है, तो है ना तुम थोड़ा सा सलाह दे दोगे?
वो बंदा क्या बोलेगा, ना तो बोलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हाँ ही बोलेगा। उसने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, एक काम करो अपने नंबर दे दो। तो मैंने क्या किया, नंबर एक्सचेंज कर लिए। तो फिर एक दो दिन उनसे नॉर्मली मेरी बात हो रही थी। बात होने के बाद मैंने उनको बोला कि हेलो, हाँ भाई मनीष क्या हाल चाल है? बोलेंगे बढ़िया। उसने बोला बढ़िया, और भाई क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, बस भाई बैठा हूँ। अच्छा यार, मैं ना एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जहाँ पर है ना बहुत सारे स्टूडेंट एज के अंदर, क्योंकि देख तू भी बता रहा था कि मैं कोई पार्ट टाइम कोई काम ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर है ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टडी के साथ साथ में काम कर रहे हैं और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। फिर उसने बोला भाई काम क्या है? मैंने बोला काम भाई बड़ा जबरदस्त है, तुझे भी पता है बिजनेस की बातें कभी फोन पे नहीं होती, तो तू एक काम कर मेरे ऑफिस में आ जा। तो अगले दिन ही क्या हो रहा, क्या अगले दिन क्या हुआ था, हमारे वहां पर मुझे याद है गौरव सर और आए हुए थे, हमारी वहां पे मीटिंग होने वाली थी। तो मैंने क्या किया, उनको बुला करके वहां पे बिठा दिया। लाइक अगर आप अननोन जोन में काम कर रहे हो तो आपको ऐसे नहीं करना कि भाई आज बंदे के आपने नंबर लिए और नंबर लेते हेलो हाँ भाई आ जा, बिजनेस देख ले, ये काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ, नहीं। डायरेक्टली नहीं, जिस दिन आप नंबर ले रहे हो उसी दिन नहीं, एटलीस्ट कम से कम 4-5 दिन आप क्या करो, उस बंदे से रिलेशन बनाओ, उस बंदे से थोड़ी मोटी बॉन्डिंग बनाओ। एटलीस्ट आपको उसके बारे में बताओ, उसको आपके बारे में बताओ। फिर बाद में उसको नॉर्मली कॉलिंग करके आप उसको बिजनेस देखने के लिए आप इनवाइट कर सकते हो, उसको बुला सकते हो। तो अननोन जोन में आप इस तरीके से एक बेटर तरीके से रिजल्ट आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने भी काफी अननोन जोन में वर्क किया है। तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना पड़ेगा, अननोन जोन का एक तरीका आपको रखना पड़ेगा, और नॉन जोन तो आपको धक्के से ही लाने पड़ेंगे। ठीक है, दोस्तों को तो धक्के से चल तू मेरे साथ चल, फिर वो पूछेगा कहाँ चल रहा है, उसको तुझे मेरे पे विश्वास है, वो क्या बोलेगा, नहीं। ये बोलेगा क्या, वो क्या बोलेगा, हाँ विश्वास है, चल जूस पी के आते हैं। उसको जूस पिलाया और फिर यहाँ ऑफिस में ले ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैनेजर बने हुए हैं हमारी टीम के अंदर ही, जो जो टेस्ट में बताते हैं कि मेरे को तो जूस मारने के लिए लेके आया था, और साथ में आज मैनेजर बन के जूस पीते पीते। ठीक है, तो तो ये बात है। आपको ना बस कहने का मतलब ये है कि इनविटेशन का ना आपका अलग अलग तरीका होना चाहिए। ठीक है, मैं कॉलेज के अंदर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज के अंदर हूँ, और मैं एक ऐसा दोस्त, मेरा नया नया कोई दोस्त बना, तो मैं उसके साथ ज्यादा ऐसा गुद्दी पकड़ के नहीं ला सकता। उसको मैं पता है क्या बोलूंगा, जैसे मान लो ये मेरा नया नया, और बता कैसे चल रहा है तेरा, यार मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि यार फ्यूचर में क्या करेंगे, क्योंकि यार तुझे पता ही है आज के टाइम, अब देखो इमोशनल जरूरी है, इमोशनल चीजें जरूरी है, तो लिख लो इमोशनल, है ना। क्योंकि देख तुझे पता ही है कि जॉब की तैयारी कर रहे हैं, घर वाले भी गालियां निकाल रहे हैं, ये है वो है। जब तुम अपनी राम कथा गाओगे तो वो भी गालेगा थोड़ी मोटी कि हाँ यार मेरे साथ भी सेम है वो, कि यार मैं तो अभी ये देख रहा हूँ कि अभी ना पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई के साथ में ना कुछ नई चीजें सीखना स्टार्ट कर दें ताकि अपने आगे से काम आ जाए। ठीक है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ अभी एक कॉन्सेप्ट तो मुझे मिला है, उसको तो मैं सीख रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, और भी मैं ढूंढ रहा हूँ। बोलेगा क्या कॉन्सेप्ट है, फिर उसे बताओ टीम फेयर के बारे में। तो कुछ मत बताओ, अपना जो मैनेजर है ना उसकी आईडी खोल के दिखा दो कि ये देख भाई ये बंदा है, ये ऐसे ऐसे घूमता है ना, बढ़िया लेवल के ऊपर है, ये पता नहीं क्या करता है, तो मैं तो इससे काम सीख रहा हूँ, कल जाऊंगा मैं इनके पास, तू भी चल मेरे साथ में, दोनों भाई भाई जाए। बस हो गया इनविटेशन, कल चलते हैं अपने दोनों, इससे मिलते हैं, इनका ऑफिस यहाँ पर है, यहाँ बोल देना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिली है इतने बजे की, वरना तो ऑनलाइन काम बताएंगे, बस ऑनलाइन काम बता दो। समझ रहे हो, हाँ है ना। Yes, sir. सर इस टाइम पर है ना तुम्हारे दिमाग में ना सभी के चल रहा होगा कि हाँ ये ऐसे उस बंदे को इनवाइट करूंगा, ऐसे उस बंदे को कर रहा चल रहा Yes, है। sir. हाँ तो मतलब तुम हाईली एक्टिव हो इस टाइम पर। ठीक है, हाँ बोल, बिल्कुल सर, मेरे को भी आज भी लिख याद लो है। नाम, लिख लो नाम, लिख लो मुझे मत ना, दोगे। मुझे सीरियसली आज भी याद है जो सर अभी तरीका बता रहे हैं ना, सेम तरीके से मेरे को गोपाल सर लेके आए थे बिजनेस के अंदर। हम लोग सेम पीजी के अंदर थे। उन्होंने बोला कि मेरे कोई जानकार है, पंजाब से है, सरदार जी हैं, तो वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनसे मैं बिजनेस सीख रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैं जानता हूँ उनको, मैंने भी देखे हैं बिजनेस। उस टाइम में मैं थोड़ा सा नेगेटिव था, बट फिर बाद में उन्होंने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ भाई उनसे सीखने के लिए, तेरे को चलना है कि नहीं चलना? तो मैंने उनको बोला कि नहीं चलना। फिर मैं सो गया। सोने के बाद मेरे को अचानक से माइंड में आया कि यार, मैंने उनको फोन किया कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये देखने के लिए। तो आपको याद रखना है, अगर आपका दोस्त ऐसे बोले ना तो रुकना नहीं है आपको, बात कर उससे बात करनी कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, देख ले तुझे चलना है कि नहीं चलना। उनका फोन है और आज आपके सामने ये इस बिजनेस के अंदर है। आई बात समझ के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट चले। अब इनविटेशन सीखे आप। अब आप में से कई लोग हैं जो अननोन के अंदर इनविटेशन करते हैं, अननोन के अंदर काम करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आप लीड जनरेशन करो, लीड जनरेशन करो। लीड जनरेशन करने के बाद नॉर्मली उनसे बात करो, कि जैसे कि आपके पास नंबर आ जाता है उसका, है ना, उससे नॉर्मली बात करो, हेलो आई एम टॉकिंग टू दिस गाय, जैसे मैं आई एम टॉकिंग टू अमित चौधरी, बोलेगा यस ओके। अब उसकी लीड आपको कहाँ से मिली है, तो आप बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेरे थ्रू उसकी लीड मिली है ना, तो मैंने मेरा फॉर्म फिलअप करा था उसने मेरे थ्रू, मेरे
प्रमोशन के थ्रू आपको लीड मिली है, तो उसको बोल सकते हो कि हाँ मैं नवजोत सर की टीम से बात कर रहा हूँ, आपने नवजोत सर का फॉर्म फिलअप करा था। अगर मेरे थ्रू नहीं मिली, अननोन के थ्रू मिली है, तो आप उसे बोल दो कि आपने वर्क फ्रॉम होम रिगार्डिंग एक फॉर्म फिलअप करा था, बोलेगा हाँ ओके। फिर उसका इंटरव्यू दो, अच्छे तरीके से इंटरव्यू लो कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो, कॉलेज कहाँ से करा है, स्कूल कहाँ से करा, क्या एक्सपीरियंस है, वो तो पूरा इंटरव्यू चलना चाहिए। उसके बाद से बोलो कि ओके चलो ठीक है, तो हमारा जो सेशंस है, ठीक है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम सेशंस कंडक्ट करवाते हैं छोटे छोटे बैच के अंदर। तो हमारा जो अगला बैच है वो इतने बजे है, मास्टर क्लास है वो इतने बजे है, आप उस मास्टर क्लास के अंदर पार्ट बनो, उसके अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। वो पूछेगा क्या काम है, उसे बोल के करंटली बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, तो मैं नहीं समझा सकता क्योंकि मेरे सामने ऑलरेडी 500 लोगों की लिस्ट पड़ी है। अगर आपको भी पता है मैं 500 लोगों को अगर एक एक मिनट भी समझाने लग गया तो सारा दिन तो मेरा ऐसे ही निकल जाएगा। तो आपको जो भी है आप सेशन अटेंड करोगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, दैट्स इट। ऐसे अब आपने ना, आप गलती पता क्या करते हो, नॉन जोन में भी ना आपसे पूछता है बंदा क्या काम है और आप काम समझाने लग जाते हो, भाई ऐसे काम है, ऐसे 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 काम है। नहीं, काम नहीं समझाना, बिल्डिंग है नहीं बनाने लग जाना उनके सामने, उसको बोलना कि यार ऐसे कुछ नहीं है, चल तो मेरे साथ, वहीं समझ में आ जाएगा। अगर नहीं जा सकता, दूर रहता है, तो ऑनलाइन जूम ऐप डाउनलोड कर, अभी समझाता हूँ तुझे 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के बाद में चाहे 1 घंटा ले जाओ, सारे वेले ही हैं। आई बात समझ के अंदर। ऐसे शुरू में तो बोलो तेरे पास 1 घंटा है तो बता, बंदा पहले ही घबरा जाता है, 1 घंटा हाँ, नहीं है भाई, वेला बैठा होता है, नहीं है भाई पबजी खेल रहा हूँ, ठीक है, आई बात समझ के अंदर। तो आप उसे उसे बोलो 5 मिनट लगेंगे, कुछ नहीं होता, 5 मिनट में समझा दूंगा। फिर जो बंदे को इंटरेस्ट आने लग जाता है ना, 5 मिनट के 3 घंटे भी होते हैं, पता ही नहीं लगता, होता है नहीं होता। तो ये इनविटेशन के तरीके होते हैं, याद रखना है। ओके जी, सीख जाओगे इनविटेशन, गुड, इनविट कर लिया। अब लास्ट चीज वो है प्लान। अब प्लान कैसे करें, तो प्लान कैसे करना होता है, देखो सिंपल सी चीज है, आप अगर आपको प्लान करना आता है तो आप कहीं पर भी प्लान करो, लेकिन आपने कभी भी शोर शराबे वाली जगह पे प्लान नहीं करना, कभी भी किसी कैंटीन के अंदर प्लान नहीं करना, कभी भी किसी थड़ी के अंदर प्लान नहीं करना, कभी खड़े खड़े नहीं प्लान करना, कभी फोन पे बात करके प्लान नहीं करना। अगर आप कॉलेज में कर रहे हो तो ऐसी जगह पर करो जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप लाइब्रेरी के अंदर कर लो, आप अपनी क्लास जब एम्प्टी क्लास होती है वहां कर लो, अदरवाइज आपके नियर बाय कोई भी ऑफिस है वहां पर ऑफिस में जा करके प्लान कर। और अगर दूर है तो ऑनलाइन प्लान कर लो, लेकिन जब प्लान करो ना आप अपने दोस्त का, उसकी वीडियो कॉल ऑन होनी चाहिए। अगर आप उसके घर पे जा सकते हो तो उसके घर पे जाके प्लान कर दो, अगर वो आपके घर पे बुला सकते हो आप उसको अपने घर पे बुला के प्लान करो, लेकिन आपने ऐसे ही प्लान करना, ऐसे नहीं कि हवा के अंदर फोन पे ही बता रहे हो, थड़ी पे बता रहे हो, ऐसे नहीं प्लान करना। एक प्लान का मतलब ये है कि उसको समझ में आए। तो अगर शोर शराबा हो रहा है और वो चलता फिरता खेत में डोल रहा है और देख रहा है हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ बड़ा मजा आ रहा है, तो फिर प्लान का क्या, वो प्लान हुआ? फिर तो मत ही करो, बंदा खराब कर रहे हो, ठीक है। प्लान तभी करो अगर बंदा सही जगह से बैठ के तुम्हें अच्छे से सुन, कोशिश करो मिल करके प्लान कर दो तो ज्यादा सही रहेगा। आई बात समझ के अंदर? और प्लान कैसे करना है, आपने सबसे पहले प्लान के अंदर याद रखना है कि स्टार्टिंग के जो 5 प्लान है ना वो आपकी अपलाइन करेगी, आपने किसी ने नहीं प्लान करना, और आपने प्लान सीखना है। जब आपकी जैसे मान लो कि मेरी अपलाइन है अमित, अमित प्लान कर रहा है ना, तो मैंने फुल फोकस के साथ में देखना है कैसे ये बता कैसे रहा है, क्योंकि फिर मैंने बताना है, मैं इसके ऊपर थोड़ी डिपेंड रह सकता हूँ, ठीक है, मुझे भी पर्सनली पता होना चाहिए ना। तो मैं इसको देखूंगा, 5 प्लान ये करेगा मेरे 5 बंदों के 1 1 1 करके, मैं इसको देखूंगा, उसके बाद में मैं प्लान करूंगा, खुद ये देखेगा कि ये गलती तो नहीं करे। आगे बात समझ के अंदर? तो इतनी सी बातों का आपने ध्यान रखना है। और प्लान के अंदर ना उसको क्लियरिटी करवाओ कि वो बंदा असल में चाहता क्या है, वो जिंदगी में चाहता क्या है, उससे पता करो और उसी के ऊपर फोकस करो कि वो चीज वो फॉरएवर में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। कई बंदे पैसा चाहते होते हैं, कई बंदे चैरिटी चाहते होते हैं, है ना, कई बंदे इंटरनेशनल घूमना चाहते होते हैं, कई बंदे गाड़ियों के शौकीनी होते हैं, कई बंदे घर चाहते होते हैं, अलग अलग बंदे की अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो जो भी वो चाहता है ना, सारे प्लान को वहीं पर खत्म करो कि हाँ तो यहाँ से ये चीज ले सकता है। अगर वो इंटरनेशनल घूमने का शौकीन है, प्लान के बाद बताओ देखो ये यहाँ देख इंटरनेशनल, ये नवजोत सर हैं 4 महीनों में 4 देश घूम के आ चुके हैं, उससे समझाओ ताकि उसको उसके ड्रीम जाके। प्लान हमारा है ड्रीम्स के ऊपर, सारा का सारा ड्रीम्स, हमारा ड्रीम्स का ही तो काम है, हम ड्रीम बेचते हैं। हम क्या बेचते हैं? सपने बेचते हैं, और सपने लोग लेते हैं, अचीव करते हैं, और वो सपने जीते हैं। यही तो हकीकत है। आप क्यों हो, आपके भी सपने हैं, मैं क्यों हूँ, मेरे भी सपने हैं, वो सपने आज सच हो रहे हैं, आपके एक दिन सपने सच होंगे, लेकिन आज उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना।
इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहते हो वही 2cc नहीं करेगा, 2cc तो बाद की बात होती है। बंदे का माइंड सेट हो जाता है ना, तो उसे हजार प्रॉब्लम भी आएंगी ना 2cc के अंदर, वो फिर भी कर देगा। लेकिन तुम गलती क्या करते हो, तुम बंदे का माइंड सेट ही नहीं करते। तुम ट्रेनिंग जरूर दे रहे हो लेकिन माइंड सेट नहीं करते बंदे। ट्रेनिंग देना इक्वल टू माइंड सेट, हाँ या ना? नहीं, ट्रेनिंग देना इज इक्वल टू नॉट माइंड सेट। माइंड सेट है ना बंदे का, फिर वो अच्छे से ट्रेनिंग लगाएगा। ट्रेनिंग दे रहे हो तो ऐसे ही देख। आप में से कई लोग अभी 700 लोग देख रहे हैं, आप में से कई लोग ऐसे देख रहे होंगे, कई लोग ऐसे देख रहे होंगे, कई लोग ऐसे देख रहे होंगे, अच्छा ऐसे देख रहे होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट है आप सभी का। कईयों के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, कईयों के दिमाग में अभी भी सिलेंडर चल रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल हाँ, कईयों के दिमाग में फ्लैट चेंज करने वो चल रहे होंगे, है ना? आई बात समझ के अंदर? तो हर बंदे के दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही होंगी। तो आपको सिर्फ वो माइंड सेट के आप कह रहे हो कि मेरे 2cc नहीं, और मेरे बंदे के 2cc कहाँ से हो जाएंगे? माइंड सेट ही नहीं करा तुमने, प्लान के अंदर माइंड सेट ही नहीं करा। प्लान कर दिया 10 से, उसने प्लान देख लिया, बस ठीक है देख लिया, ट्रेनिंग लगा ली, ठीक है लगा ली। माइंड सेट करो यार प्लान के अंदर, उसका फिक्स हो जाना चाहिए कि उसको रात को नींद ना आए, उसको सपना आना चाहिए फॉरएवर कि हाँ मेरी भी एक दिन गाड़ी आए। ऐसा माइंड सेट बना देना उसका। आई बात समझ के अंदर? आया ना? Yes, sir. अगर किसी का माइंड सेट आप बना दो ना, वो बंदा आपके आगे पीछे घूमेगा, आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आगे से आएगा, भाई आज की ट्रेनिंग ही नहीं भेजी, तू तो कह रहा था ट्रेनिंग होगी, ठीक है, वो आएगा। आई बात समझ के अंदर? आया ना? Yes, sir. अब हाँ बोलो। बिल्कुल। सो जैसे कि है ना, जसप्रीत सर बोलते थे ना कि या तो किसी को फॉरएवर बताओ मत, ठीक है, बताओ तो उसके आर पार ही कर दो। याद रखना जिंदगी में, अगर आप किसी को फॉरएवर का प्लान दिखा रहे हो ना, तो इस तरीके से दिखाना है कि जब वो बंदा उठे ना, उसको एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटे हो रहे हैं लगे पड़े हो, भाई तू ये भी देख, भाई तू ये भी देख, ये भी देख, ये बच गया, ये भी देख तू। ऐसा नहीं होता, 2-2 घंटे तक उस बंदे के पीछे नहीं पड़ना होता। बंधक के सामने वैल्यू क्रिएट करनी होती है, आपके बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करनी होती है। प्लान का मतलब क्या है कि भाई, प्लान जब आप दिखा रहे हो ना, सबसे पहली चीज आप वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए। आप जीन्स के अंदर बैठे हो, उस बंदे को बात कर रहे हो लाखों रुपए लेकिन की। हाँ एक चीज और याद रखनी है, तुम्हारा जिगरी और तुम फॉर्मल पहन के बैठे हो, ये भी गलत बिल्कुल है ना? ये जो बता रहे हैं ना, ये तुम्हें वो बता रहे हैं भाई कॉमन प्लेग्राउंड का बाद का बंदा है, उसके लिए ये बता रहे हैं, ये जिगरियों के लिए नहीं बता रहे। इतना याद रखना, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, सभी के ऊपर सभी लॉज नहीं काम करते। हर चीज के ऊपर अलग अलग चीजें काम करती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चीज के ऊपर सारी चीजें काम करेंगी, नहीं, सभी के ऊपर अलग अलग चीजें काम करेंगी। बिल्कुल, आपको इन इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप, स्पेशली जब आप अननोन जोन के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप वेल ड्रेस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज, जब आप प्लान शो कर रहे हैं ना, तो आपको ना, जब आप प्लान शो करने हैं ना, जिस साइड से आप लिखते हैं ना, उस साइड में आपके पास बंदा बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदा लेफ्ट साइड में बैठा है, आप इस साइड में लिख रहे हो, बंदा जाग जाग के देख रहा है लिख क्या रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को ना मिस्टेक्स करनी नहीं है, ताकि हमारा जो प्लान है ना, वो एक प्रॉपर, एक बेटर, जब जब भी आप कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, मतलब कि आप किसी को कुछ समझा रहे हो, तो ये कैसा है, जैसा आप एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप एक फॉरएवर जो बहुत बड़ा ब्रांड है, जो ग्लोबल ब्रांड है, 160 देशों में चल रहा है, आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आप उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप उस ब्रांड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे रिप्रेजेंट करोगे, वैसे उसका आउटकम निकलेगा। प्लान बंदे से बातें उगलवाओ, हाँ जितनी बातें बंदे से उगलवाओगे ना, उतना ही ज्यादा बेटर प्लान होगा। ऐसे नहीं तुमने तुम्हारी राम कहानी स्टार्ट कर हाँ, दी, लगे बड़े हो, लगे बड़े हो, लगे बिल्कुल बड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम पता क्या करते हैं, हम प्लान लेना स्टार्ट करते हैं ना, बोलते हुए वो ऐसे हो जाता है। आप याद रखना है, आपका काम है इसको बुलवाना, मेरा काम है इसको बुलवाना। आपने कुछ भी बोला ना, हाँ समझ में आया, बोले हाँ क्या समझ में आया, ये आई बात समझ के अंदर? इसको बुलवाना है आपने प्लान के अंदर। अगर ये बोल नहीं रहा ना, तो ये ज्वाइन नहीं करेगा, समझ। और अगर यही बोली जाए अच्छा अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ बहुत बढ़िया, बोल, तब भी ये ज्वाइन नहीं करेगा। ये मजे ले रहे हैं आपके। ठीक है, होता है ना, ऐसा होता है ना। और ज्वाइन करते हैं फिर वो लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं करेंगे वो लोग, वो स्वाद ही ले रहे होते हैं, ठीक है। और अगर ये बंदा फुल सीरियस होकर के सुन रहा है ना, और उसको आपको क्वेश्चन भी कर रहा है, क्वेश्चन करने वाला बंदा ही आपके साथ काम करेगा। जो बंदे ने क्वेश्चन नहीं करा, वो बंदा काम ही नहीं करेगा। क्वेश्चन करा हुआ बंदा ही आपके साथ काम करेगा। ठीक है, पर टीम कैसे बनेगी यार? क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, पर यार ये कैसे होगा? ठीक है, पर ये कैसे होगा? क्वेश्चन है ना जो, वो ही बंदा काम करे, ठीक है जी। आई बात समझ के अंदर? और एक चीज और याद रखना आपने, कि आप ना जब प्लान करोगे ना किसी का,
प्लान करोगे आप, तो आपने ना उस बंदे को क्लियर करवाना है। मतलब कि अगर जरूरी नहीं है सारा कुछ समझाना उसको, कम समझा दो, लेकिन जितना समझाओ ना उसके आर पार हो जाए, क्लियरिटी हो जानी चाहिए और नाम जपता होना चाहिए बात में। सही है। हाँ सर, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें से ना मतलब रट्टाफिकेशन, हाँ जो चीज रट ली ना आप लाइन से, बस वो की वही बोलनी है, उसके अलावा कुछ बोलना नहीं। बंदे को ऐसे बोर फील होने लग जाता है। आप जब प्लान दिखा रहे हो ना, बंदे को पूछो कि भाई तेरे को ये समझ में आया। फिर पूछो कंपनी का नाम क्या है, बीच में पूछो कितने सालों से चल रही है, कितने देशों में चल रही है, क्या तेरे को समझ में आया। ऐसे बीच बीच में उससे क्वेश्चन पुट अप किया करो, ताकि इससे क्या होगा, बंदे का जो माइंड है ना वो अलर्ट होकर सुनेगा, सारी सारी चीजें अलर्ट होकर सुनेगा। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि आपको भाई अब पीपीटी पूरी करनी है अभी बंदे को छोड़ना है, ऐसा नहीं है। अगर बंदा अगर सीरियस है ना, जेन्युइनली सीरियस, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा मेरी बात सुन रहा है, सही तरीके से सुन रहा है, ठीक है, और प्रॉपर अच्छे से समझ रहा है, उसी को प्लान दिखाओ। बंदा इधर उधर देख रहा है, दांत पाड़ रहा है, फोन चला रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम प्लान दिखा रहे हो, बीच में उठ के फोन बात कर रहा है, फिर वापस आके बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बंदा सीरियस नहीं है। तो याद रखना है, बंदे के अकॉर्डिंग ही प्लान आपको देखना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक बंदा था मेरे पास आया, मैं तुम्हें बताता हूँ सिचुएशंस कैसे होती। वो ऐसे ना ऐसे ऐसे बैठा था, ऐसे, और मैं यहाँ पर ऐसे प्लान कर, तो उसे कुछ समझ में आएगा? तो मैंने क्या करा है, नहीं, मैं भी ऐसे ही बैठना एक बार ऐसे बैठ जाए ऐसे पीछे। हाँ मैं भी ऐसे ही बैठ। हाँ समझ में आ रहा है। अब मैं उसके लेवल पे आके बात कर, समझ में आ रहा है। अब पता है क्या है, जो फॉरएवर है ना वो ऐसे, मैं भी ऐसे ही प्लान कर रहा हूँ उसका, उसके लेवल पे आकर के। और जब उसे सूरत से आई ना, वो दोबारा अपने आप ऐसे हो गया, ठीक है, मैं भी ऐसे हो गया, फिर मैंने कॉपी पकड़ा। आई बात समझे, बंदे के लेवल पे जाके काम करना है। अपना अपना काम रट्टा देना नहीं है, अपना काम है उसको समझाना। उसको समझ मारवाड़ी में आ रहा है तो मारवाड़ी में समझाओ ना, इंग्लिश क्यों बोल रहे हो तुम? उसको इंग्लिश में समझाता है इंग्लिश में समझाओ, उसको पंजाबी में समझाता है पंजाबी में समझाओ, उसको हिंदी में समझाता है हिंदी में समझाओ, जैसे उसको समझाता है समझाओ। वो बेटा ऐसे चौड़ा होकर के बैठा है, और जब बंदा ऐसे बैठा है उसको कुछ समझ रहा होगा क्या वो तुम्हारी? वो समझ ही नहीं रहा हो, तो फिर तुम क्या प्लान 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो? फिर उसका हाथ छुड़वाना, कैसे छुड़वाना है, ठीक है, और तुम भी ऐसे कर, समझो है क्या? ठीक है, वो अपने आप सूट हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि ये मेरी लेने वाला है बंदा, ठीक है, ये सिंपल बंदा नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों की, ठीक इन है, चीजों के बारे में। हाँ चलो ठीक है, समझ आ रही है मेरी बातें, है ना? तो अभी तक अपने 3 चीजें सीखी हैं। बस एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ वो यही है कि हर बंदे को सेम तरीके से टैकल नहीं करा जाता, हर बंदे को अलग तरीके से टैकल करा जाता है। दिमाग लगाओ कि वो ऐसा बोलना सही रहेगा, जो दो अननोन है उनको अननोन के तरीके, जो नोन है उसको नोन के तरीके से। हर बंदे को सेम डब्बे थोड़ी देते रहेंगे, गरीब हो जाओगे तुम, है ना? फूफा जी वाले डब्बे दे दो, फूफा जी को तो देना पड़ता है, नहीं तो मुंह खुला के बैठ जाएंगे कि मेरे को पूछा नहीं। वो बैठते हैं ना, हमारे तो रिश्तेदार में फूफा ही बैठते हैं मुंह से जाके। चलो ठीक है, आई बात समझ के अंदर। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमने 1 घंटे के अंदर समझाई हैं। हाँ अब, हाँ बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल। सो देखिए, सिंपल सी चीज है, अगर अपने प्लान शो कर रहे हैं तो अपने को प्रॉपर 45 मिनट के अंदर आप अपने टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो। जितना जिस तरीके से बंदे को क्लियर हो रहा है ना, मतलब आप समझा रहे हो, बंदा बंदा को हिंदी समझ में आ नहीं रही, आप उसको हिंदी में बता रहे हो, ये वो है, ठीक है, तो जिस तरीके से आपको सेट बैठता है, आप उस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते बिल्कुल। हो, उस अब अकॉर्डिंग काम कर सकते प्लान हो जाएगा। अब प्लान के बाद में क्या क्या करना है, डे 1 के प्लान के बाद क्या करना है, डे 2 के बाद, डे 2 फॉलोअप कैसे लेना है, पहले कैसे लेना है, उसकी ट्रेनिंग कल होगी सुबह 9 बजे। सुन गया? राहुल नीम जी ट्रेनिंग करेंगे कल सुबह 9 बजे, ठीक है। और आपने उन सारी की सारी ट्रेनिंग को अटेंड करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर 6 तारीख को गोपाल जी ट्रेनिंग करेंगे रिटेंशन की, जो तुम्हारी टीम आएगी, टीम को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद में, फिर बीच में 7 तारीख को ट्रेनिंग होगी बिफोर एंड आफ्टर क्लोजिंग, 1-to-1 जो गाइडेंस होगी दिनेश जी करेंगे, 1-to-1 गाइडेंस कैसे करनी है, क्लोजिंग के बाद में कैसे काम करना है। फिर 8 तारीख को हमारे जो सीनियर है मेरे मेंटर गुरजीत सर ट्रेनिंग करेंगे डू एंड डोंट्स, जो आपको करना है नहीं करना है उसकी। 9 तारीख को ट्रेनिंग करेंगे एनालाइज की सुखविंदर सर। ये जो ट्रेनिंग है ये सारी की सारी 9 तारीख तक चलेंगी, और आपने इस बैच में से कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी, सारी ऐसी ट्रेनिंग रोज सुबह 9 बजे होगी, फुल फोकस के साथ ट्रेनिंग है लगाना। समझ गए, हाँ या ना? तो अभी कल की ट्रेनिंग के लिए रेडी रहो। आज की ट्रेनिंग के अंदर आपने जो जो चीजें सीखी है ना,
अभी उसको यूज कर। ठीक है जी, अभी आपने ना अभी फोन बंद करके बैठ नहीं जाना, आपने ना मैसेज टाइप करना है कि आपने ग्रुप के अंदर लिखना है कि मैंने क्या क्या चीजें सीखी हैं, ताकि आपको याद रहे। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इसमें बहुत कम चीजें रहती हैं। ओके, अब रात को आपके दिमाग, आपने सोते टाइम, पता है मैं जब प्लेयर था ना, जब मैं एथलेटिक्स का प्लेयर था, तो हमारे जो कोच था ना वो बोलता था कि रात को ना सोते टाइम तुमने सोचना है कि तुमने जो गेम खेला उसमें तुमने क्या गलतियां करी, ये रात को सोते टाइम सोचना है। आप सोचते होते हो? तो मैं यही चीज को ना मैं फॉरएवर के अंदर भी सोचता था। जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा, सोचता था कि यार मैंने क्या गलती करी, अगर मैं ऐसे करता तो ये सही रहता, ऐसे थिंक करता था, और फिर मैं सुबह उसको यूज करता था। तो अब आपने भी आज रात को सोते टाइम है ना ये सोचना, रोज ऐसे सोचा करो कि यार मैंने क्या करना है क्या नहीं, मैंने क्या गलती करी, मैंने उसको ये करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, उसको सोचना है। और अगर आपका मन करे ज्यादा ही खून उबाले मारा हो, रात को ही कर ले। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर? चलो ठीक है, फिर आप सभी को हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट। और अमित जी कुछ बोलना चाहते बाकी बोलना यही है कि अभी ईयर क्लोजिंग के 2 मंथ्स रिमेनिंग है। आप सारे है ना रेडी हो जाओ, क्योंकि है ना हम लोग गेम चेंज करने वाले हैं। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ही चीज चाहिए, नॉलेज प्लस एक्साइटमेंट। अगर आप में एक्साइटमेंट है, अगर आप में पूरी एनर्जी के साथ अगर आप काम करोगे ना, 2024 देखना आप लोग, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो आप लोग रेडी हैं सारे? यस सर। ठीक है जी। तो तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि ना जनवरी मंथ आपको याद होगा, 2023 का जनवरी मंथ, फरवरी से लेकर के और अक्टूबर तक कोई मंथ याद नहीं है, तो वो ऐसे ही निकल के पता ही नहीं लगा। जनवरी याद है, उसमें तुमने कुछ ना कुछ करा होगा। अब नवंबर मंथ है, अब हमने फुल जोर लगा। आप एएस होना, आपका टारगेट होना चाहिए नवंबर दिसंबर में मैंने अपना सुपरवाइजर करना है हर हालत में, और मेरे पेपरों से पहले पहले मैंने अपना मैनेजर लेवल कर लेना है। पेपरों में